और एक हाई लेवल का कल्टीवेटर ही वहाँ पर जा सकता है। अब आगे बढ़ते हुए उन सभी को कई सारे और डिसाइपल्स दिखाई देते हैं जो सभी उस फाउंटेन ऑफ यूथ के पास जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर एक सेक्ट मौजूद है जिसमें डिसाइपल्स को बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बनाया जाता है। तब वो यहाँ उनसे कहता है जितने भी लोग हैं यहाँ पर धीरे धीरे उनसे किसी तुम लोगों की दोस्ती हो जाएगी और तुम दोनों को यहाँ पर बिल्कुल भी अकेला नहीं लगेगा। अब थोड़ी दूर और सफर करने के बाद वूया उस सेक्ट में पहुंच जाता है। तब सारे डिसाइपल्स से देखकर हैरान होते हैं कि आखिर यहाँ पर वूया क्यों आया है। लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वूया तो यहाँ जल्दी नहीं आते हैं। अब वूया से मिलने पूरे सेक्ट के सारे मास्टर आ जाते हैं, जिन सभी का नाम वूया मार्क को बता रहा होता है। साथ ही वो उन मास्टर को भी बताता है कि उन डेविल्स का लीडर वापस आ चुका है, जिसने स्वॉर्ड वैली में बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी और उसे बचाने के लिए ग्रैंडपा ने अपनी जान दे दी। लेकिन यहाँ पर मार्क को मूजियान आए हैं ताकि वो एक अच्छे कल्टीवेटर बनकर फाउंटेन ऑफ यूथ के वाटर को हासिल कर सके, जिसकी मदद से वो ग्रैंडपा की सोल को रीबॉर्न कर पाएंगे। ये सुनकर मास्टर कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, इन दोनों बच्चों में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लग रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है ये दोनों जल्दी से कल्टीवेटर बनकर फाउंटेन ऑफ यूथ को हासिल कर लेंगे। तब मार्क को देखकर एक मास्टर कहता है मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास 8 लेवल का स्पिरिट बर्ड है जिसे समन कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो तुम तो पहले से ही काफी ज्यादा पावरफुल हो, इसलिए तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा एक अच्छा कल्टीवेटर बनने के लिए। लेकिन मैंने अभी तक मूजियान की पावर्स को नहीं देखा, उसे देखने के बाद ही मुझे समझ आएगा कि वो कितनी जल्दी अच्छा कल्टीवेटर बन सकता है। तब एक फीमेल मास्टर मार्क से कहती है अरे तुम तो कितनी ज्यादा क्यूट हो, जिसके बाद वो उसके साथ मस्ती करने लगती है। तब एक मास्टर बाकी मास्टर से कहते हैं हमें अभी मूजियान को होश में लाना होगा, इसके लिए तैयारी शुरू कर दो ताकि हम जल्दी से मूजियान को होश में ला सके। जिसको सारे लोग हाँ में जवाब देते हैं और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यही एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड की स्टार्ट में हम उन सारे मास्टर्स को देखते हैं जो सभी मूजियान का इलाज कर रहे होते हैं ताकि उसे जल्दी से होश आ जाए, लेकिन उसे अभी तक होश नहीं आया होता है, जिस वजह से सारे मास्टर परेशान होते हैं। वो लोग सभी आपस में बातें कर रहे होते हैं कि मूजियान के अंदर कोई इंपीरियल स्वॉर्ड की पावर्स है जो उसे होश में आने नहीं दे रही है और इस वजह से उसके माइंड और सोल की पावर्स लॉस्ट हो चुकी है, जिसे वापस लाना होगा। और जब तक वो वापस नहीं आएगी तब तक मूजियान होश में नहीं आ सकता, जो सुनकर मार्क को काफी बुरा लगता है। इसलिए वो मूजियान के पास आकर उसका हाथ पकड़ लेती है इस उम्मीद में कि उसे जल्दी से जल्दी होश आ जाएगा। तब एक मास्टर कहता है इंपीरियल स्वॉर्ड की पावर्स को इस्तेमाल करना एक हाई लेवल के कल्टीवेटर की ही बात है। इंपीरियल स्वॉर्ड ने तो भले इसे चुन लिया, लेकिन तब भी इसकी बॉडी इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी कि वो इंपीरियल स्वॉर्ड की पावर्स को संभाल पाती, इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ और ये अभी तक होशी में नहीं आ पाया है। वो तो अच्छा हुआ इसे कुछ और नहीं हुआ, वरना तो यहाँ जिंदा ही नहीं बचता। जहाँ तक कि मेरा मानना है ये अपने मार्शल आर्ट के फर्स्ट लेवल पर ही होगा और इतने कम लेवल वाला कल्टीवेटर इंपीरियल स्वॉर्ड की पावर्स को इस्तेमाल करे ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। तभी दूसरा मास्टर मूजियान को चेक करने आता है कि आखिर ये सब भी होश क्यों है, और जब वो उसे छूता है तो वो खुद भी वहाँ से सीधा उस इंपीरियल स्वॉर्ड के पास ही चला जाता है, जो देखकर वो हैरान होता है कि आखिर मैं मूजियान को छूते ही यहाँ इंपीरियल स्वॉर्ड के पास कैसे आ गया। पर उसे देखकर वो इंपीरियल स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके ऊपर अटैक शुरू कर देती है, जो देखकर वो मास्टर एकदम ही ज्यादा घबरा जाता है और जल्दी से मूजियान के ऊपर से अपना हाथ हटा लेता है। जिसके बाद वो सभी से कहता है उस इंपीरियल स्वॉर्ड की पावर्स मुझे जैसे कल्टीवेटर कभी भारी पड़ रही थी, लेकिन मैं तो मूजियान से कितना ज्यादा पावरफुल हूँ, तो इस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि मूजियान कम से कम 10 साल के अंदर होश में आ पाएगा। हो सकता है कि 10 साल तक ऐसे बेहोश पड़ा रहे, जितनी हो सकती थी हमने इसे उतनी मेडिसिन दी, लेकिन इसका इसकी बॉडी पे कोई असर ही नहीं हुआ, तो हमें नहीं लगता ये जल्दी होश में आ पाएगा। तब दूसरा मास्टर कहता है मेरे पास एक आइडिया है, हम सारे मास्टर को एक साथ हो जाना चाहिए और एक टीम बनाकर मूजियान के अंदर से वो स्वॉर्ड बाहर निकाल लेनी चाहिए ताकि हम उसका इस्तेमाल करके यहाँ आने वाले डीमंस को रोक सके, जिस वजह से मूजियान भी होश में आ जाएगा। लेकिन बाकी मास्टर कहते हैं क्या ऐसा किया जा सकता है, अगर ऐसा हो सकता है तो हमें जरूर ट्राई करना चाहिए। तो दूसरा मास्टर भी कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मूजियान की बॉडी तो किसी काम की नहीं है, हम सबको एक साथ होकर उस स्वॉर्ड को निकाल लेना चाहिए ताकि हम उसकी मदद से अपने काम कर सके, लेकिन हम सब आसानी से स्वॉर्ड को संभाल सकते हैं। तब एक मास्टर मार्क से कहता है जैसा कि तुम जानती हो कि मूजियान अब जल्दी होश में नहीं आ पाएगा, तो इस हिसाब से तुम्हें भी हमारा साथ देना चाहिए ताकि हम उसके अंदर से वो इंपीरियल स्वॉर्ड निकाल सके और फिर उसकी मदद से हम अपने स्टेप को और ज्यादा पावरफुल बना देंगे। तो क्या तुम इसके यार हो। ये सुनकर मार्क एकदम ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सभी से कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, उस स्वॉर्ड ने मूजियान को चुना था और उसके पास से कोई भी स्वॉर्ड चोरी नहीं कर सकता। लेकिन मास्टर कहते हैं हम उसे चोरी नहीं करना चाहते हैं, बस उधार लेना चाहते हैं कुछ टाइम के लिए। लेकिन तब भी मार्क नहीं मानती और उन सभी से कहती है वो इंपीरियल स्वॉर्ड मूजियान के पास थी और हमेशा उसी के पास रहेगी, कोई भी उसे निकालने की कोशिश मत करना। जो सुनकर दूसरे मास्टर लोग गुस्सा हो जाते हैं और उससे कहते हैं तुम बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हो, इसके लिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। इस पर मार्क कहती है अगर ऐसा है तो तुम लोग मुझे और मूजियान दोनों को खत्म कर दो, लेकिन उसके अंदर से स्वॉर्ड निकालने की कोशिश बिल्कुल मत करना। तब जैसे ही एक मास्टर जबरदस्ती मूजियान के अंदर से स्वॉर्ड निकालने की कोशिश करता है, बीच में वूया आ जाता है जो सभी से कहता है मैं तुम सारे मास्टर को अपने दोस्त की तरह मानता हूँ, लेकिन अगर कुछ मूजियान को हुआ तो इसके लिए मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। उस स्वॉर्ड ने मूजियान को ही चुना है, इसलिए वो स्वॉर्ड हमेशा उसी के पास रहेगी। जिसके बाद वो अपनी पावर्स निकालकर सभी को वहां से दूर रहने कहता है। ये देखकर सारे लोग भी अपनी पावर्स एक्टिवेट करते हुए उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वूया उन सभी से ज्यादा पावरफुल था, इसलिए कोई भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। तब इस चीज से गुस्सा होकर वो सारे मास्टर लोग वहां से चले जाते हैं, लेकिन एक फीमेल और मेल मास्टर वहीं पर रुकते हैं, जिनमें से एक मास्टर वूया से कहता है अब तुम आगे क्या करने वाले हो, तुम्हारा क्या प्लान है माँ को मूजियान को लेकर। इस पर वूया कहता है मैं इन दोनों को अपने डिसाइपल की तरह अडॉप्ट करना चाहता हूँ ताकि इन दोनों को पावरफुल बना सकूं। तब वो फीमेल मास्टर कहती है माँ को मुझे दे दो, मैं इसे अपने स्कूल में ले जाऊंगी और वहाँ पर इसे एक और ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बना दूंगी। जिस पर वूया मार्क से कहता है अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, वरना कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तब मार्क उस फीमेल मास्टर के स्कूल में जाने के लिए मान जाती है, जिसके बाद सभी वहाँ से जाने लगते हैं। तब वो दोनों मास्टर वूया से कहते हैं तुम स्वॉर्ड वैली गए थे, इसलिए हमें वहाँ के बारे में तुमसे कुछ पूछना है। जिस पर वूया कहता है ठीक है क्या पूछना चाहते हो पूछ लो, लेकिन वो लोग क्या पूछेंगे ये हमें नहीं बताया जाता। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यही एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
एपिसोड की स्टार्ट में हम पहाड़ का सीन देखते हैं जहाँ वो दोनों मास्टर वुया से पूछते हैं तुम स्वॉर्ड वैली गए थे तो बताओ हमें कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ था। जिस पर वुया बताता है उन डेविल्स के लीडर ने ब्लैक एम्पायर टेक्निक पे भी मास्टरी हासिल कर ली है और वो खाली एक ही टेक्निक पर नहीं बल्कि हीवनली पनिशमेंट और टाइशिंग टेक्निक पर भी अपनी मास्टरी हासिल कर चुका है, इसलिए उसका मुकाबला करना इतना आसान काम नहीं है। मैंने तो बहुत मुश्किलों से अपनी स्वॉर्ड ऑफ फॉरगेटफुलनेस की मदद से उसे हराया है, लेकिन बस वो इंजर्ड हुआ था, वो बदला लेने के लिए दोबारा वापस जरूर आएगा, इसलिए हमें उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। जिस पर मास्टर कहता है जब तक हमारे पास स्वॉर्ड ऑफ फॉरगेटफुलनेस है हमें किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आसानी से दोबारा उन डेविल्स के लीडर को हरा सकते हैं। तब वो फीमेल मास्टर उन दोनों से कहती है पूरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ आप दोनों ही ऐसे इंसान हो जो ह्यूमन इमॉर्टल लेवल पर हो, बाकी कोई भी इमॉर्टल लेवल पर नहीं पहुंचा है। तब दूसरा वाला मास्टर कहता है तुमने ये बात सही कही कि हम दोनों ही सिर्फ ह्यूमन इमॉर्टल लेवल पर है, लेकिन मैं पिछले 280 सालों से प्रैक्टिस करते हुए आ रहा हूँ, लेकिन मैं अभी तक अर्थ इमॉर्टल लेवल पर नहीं पहुंचा। तो इस हिसाब से पूरे कॉन्टिनेंट का वो यही ऐसा इंसान है जो कि अर्थ इमॉर्टल लेवल तक पहुंच चुका है, इसलिए इस पूरे सेट की जिम्मेदारी वो या के ऊपर ही है, वही हमें सारे खतरों से बचा सकता है। लेकिन वो या कहता है ये काम अकेले से नहीं होगा, हम सबको एक साथ होना होगा, सारे डिसाइपल और मास्टर जब एक साथ रहेंगे तभी हम ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं, मैं अकेले कुछ नहीं हूँ सभी के बिना। तब वो मास्टर उससे कहता है तुम्हारे पास तो पहले से ही और सारे काम है, तुम्हें तो अभी इमॉर्टल लेवल के 3rd लेवल पर जाना है, तो तुम मूजियान को अपना डिसाइपल क्यों बनाना चाहते हो, उसे मेरे पास भेज दो, मैं उसे और ज्यादा पावरफुल बना दूंगा, तब तक तुम अपना कल्टीवेशन कर सकते हो जिससे तुम इमॉर्टल लेवल के 3rd लेवल पर पहुंच जाओगे। लेकिन वुया कहता है आपके पास तो पहले से ही सीनियर स्टूडेंट्स हैं, लेकिन मैंने स्वॉर्ड वैली के सारे मास्टर से वादा किया था कि मैं इन दोनों की हमेशा देखभाल करूंगा। माँ को 2 फीमेल मास्टर अपना डिसाइपल बनाना चाहती है, तो कम से कम मूजियान को तो मैं अपना डिसाइपल बनाकर ही रहूंगा। दूसरी तरफ हम मूजियान को देखते हैं जिसे माँ होश में लाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो अभी तक होश में नहीं आता। उससे कहती है तुम्हें जल्दी होश में आना होगा, यहाँ पर कुछ अच्छे भी लोग हैं और कुछ बुरे भी हैं जो तुमसे इंपीरियल स्वॉर्ड की पावर्स को छीनना चाहते हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अकेले मैं कुछ कर पाऊंगी, इसलिए तुम्हें भी, जिस वजह से उसके मुंह से खून भी आ रहा होता है। अब हम दोबारा से मूजियान को देखते हैं जो उस इंपीरियल स्वॉर्ड के पास होता है और वो वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो खुद से कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं इंपीरियल स्वॉर्ड के बाहर निकल कर ही रहूंगा, इसलिए वो अपनी पूरी पावर्स और गुस्से के साथ सीधा उस इंपीरियल स्वॉर्ड पर ही अटैक कर देता है ताकि वो वहाँ से रियल वर्ल्ड में पहुंच सके। लेकिन जैसे वो उस इंपीरियल स्वॉर्ड से टकराता है वो वहाँ से किसी अलग ही जगह पर पहुंच जाता है जो कि बहुत ही हैरान कर देने वाली और खूबसूरत भी जगह थी। तब उसे पानी के अंदर एक लड़की दिखाई देती है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है कि आखिर पानी के अंदर कौन है। तभी वो लड़की उसे पानी के अंदर घसीट लेती है, जिसके बाद मूजियान अब पानी के अंदर वाली दुनिया में पहुंच जाता है। तब उसे वहाँ पर वो लड़की दिखाई देती है जो एक पत्थर के ऊपर खड़ी थी। वो लड़की मूजियान से कहती है मैंने तुम्हें बचाया है, तुम इंपीरियल स्वॉर्ड से टकरा कर तो खत्म ही हो जाते। लेकिन मूजियान को अब भी भरोसा नहीं हो रहा होता कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। उसे लगता है कि वो कहीं सपना देख रहा होगा, इसलिए वो बहुत जोर से अपने आप को थप्पड़ मार देता है, और जब उसे चोट लगती है तो उसे समझ आता है कि ये कोई सपना नहीं था। तभी जहाँ पर वो लड़की खड़ी होती है चारों तरफ से पत्थर निकलना शुरू हो जाते हैं, जिसे एक पत्थर के ऊपर बैठे हुए मूजियान भी पानी के बाहर आ जाता है और उन सारे पत्थरों का नाम केओस गैदरिंग स्पिरिट टैबलेट होता है, जिन सभी के अंदर अलग अलग टेक्निक्स और पावर्स रखी हुई है। तब वो लड़की मूजियान से कहती है ये इस पूरे वर्ल्ड का सबसे खास ट्रेजर है जो कि सिर्फ तुम्हारे लिए है, तुम्हें प्रैक्टिस करके इन सारे ट्रेजर और टेक्निक को सीखना होगा, क्योंकि तुम्हारी बॉडी अब इतनी ज्यादा पावरफुल बन चुकी है कि तुम इन सारी टेक्निक को सीख कर संभाल सको। जब तुम ये टेक्निक सीख लोगे तो तुम्हारी बॉडी भी केओस बॉडी में बदल जाएगी जो कि पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल रहेगी। तुम अक्सर यही सोचा करते थे कि तुम इतनी सारी प्रैक्टिस करते हो और तुम्हारी सारी पावर्स कहीं गायब हो जाती है, तो वो कहीं गायब नहीं होती थी बल्कि यहीं पर आकर जमा होती थी, और वो सारी पावर्स यहाँ पर आकर एक टेक्निक में बदल चुकी है जिसे अब तुम्हें कल्टीवेट करना होगा ताकि तुम एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बन सको। जब तुम इसे कल्टीवेट कर लोगे तुम्हारे पास 10,000 पाथ्स आ जाएंगे और तुम 10,000 लॉस को अनलॉक कर पाओगे। लेकिन मूजियान को तो ये सब कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है, उसे ये सारी चीजें बकवास लग रही थी, इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है और एक पत्थर पे खड़े होकर वहाँ से कूद जाता है। वो लड़की उसे रोकने की कोशिश करती तब तक बहुत देर हो चुकी थी, मूजियान वहाँ से कूद कर भाग गया होता है और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर एपिसोड की स्टार्ट में हम मूजियान को देखते हैं जो वहां से भागने की कोशिश करता है, और जैसे ही वो एक पत्थर से नीचे कूदता है वो सीधा पानी से आकर टकरा जाता है क्योंकि वो पानी अब बिल्कुल बर्फ में बदल चुका था, जिसे पार करना मूजियान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। तब वो लड़की उससे कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से यहाँ से निकल जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। जिसके बाद वो उसे उठाकर दोबारा से उन पत्थरों के पास ले आती है और अपनी पावर की मदद से एक पत्थर को अनलॉक कर देती है, जिसके अनलॉक होते ही उसके अंदर से एक स्पिरिट बाहर निकल कर आता है और उस स्पिरिट ने अपने हाथ में एक घंटी ली होती है। जिसके बाद वो लड़की एक दूसरे पत्थर को अनलॉक करती है और जैसे वो पत्थर अनलॉक होता है उसके अंदर से भी एक और स्पिरिट बाहर निकल कर आता है, जिसके गर्दन के आसपास एक अजीब सी रिंग घूम रही थी। ये देखकर मूजियान उसके पास जाता है और जैसे ही उसे छूने की कोशिश करता है वो उसे छू ही नहीं पाता क्योंकि उसकी बॉडी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जैसी दिखाई दे रही थी। मूजियान का तो हाथ ही उसके आर पार हो जा रहा होता है। जिसके बाद वो लड़की एक और स्पिरिट को अनलॉक करती है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था, और अब आखिर में वो लड़की एक और पत्थर को अनलॉक कर देती है और इस पत्थर में वही एम्पायर होते हैं जिसकी मूजियान के पास स्वॉर्ड है। ये देखकर मूजियान एकदम खुश हो जाता है और उनके सामने ग्रीट करने लगता है। अब वो लड़की मूजियान से कहती है तुम्हारा कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा वीक है, इससे जितने भी यहाँ पे स्पिरिट है उनकी पावर्स भी उतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये सारी स्पिरिट तुम्हारी जो भी कल्टीवेशन की पावर्स गायब हो जाती थी उसी की वजह से बने हैं। तुम्हें इन सारी चीजों को कल्टीवेट करने के लिए उस टाइम तक का इंतजार करना पड़ेगा जब तुम्हारी बॉडी अपनी पावर्स के एकदम पीक पर हो, क्योंकि उसके बगैर तुम इन्हें कल्टीवेट नहीं कर सकते। और एक बार तुम्हारी बॉडी अपनी पावर्स के पीक पे पहुंच गई तब देख लेना, इन्हें कल्टीवेट करने के बाद तुम इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाओगे कि उन डेविल्स के लीडर से तो क्या किसी से भी आसानी से लड़कर जीत जाओगे। तब मूजियान उससे कहता है क्या तुम भी किसी एक पत्थर की स्पिरिट हो, लेकिन इसका वो लड़की कोई भी जवाब नहीं देती। तब मूजियान उससे पूछता है आखिर ये सारी चीजों के लिए मुझे ही क्यों चुना गया है, मेरे अंदर ऐसी कौन सी खास बात है। जिस पर वो लड़की कहती है तुम्हारी बॉडी एक सेलेस्टियल बॉडी है जो कि हजारों साल में सिर्फ एक ही बनती है, इसलिए तुम बहुत ही ज्यादा यूनिक हो। अगर तुम कुछ भी कल्टीवेट करो तो तुम्हारा कल्टीवेशन 1000 लोगों से
ज्यादा जल्दी होगा और तुम 1000 से भी ज्यादा लोगों से ज्यादा पावरफुल बन जाओगे बस थोड़ी देर की कल्टीवेशन के बाद। ये सुनकर मुजियान एकदम हैरान और खुश भी हो जाता है। इसके बाद वो उससे पूछता है आखिर मैं स्वॉर्ड इमॉर्टल कैसे बनूंगा, मुझे वो भी बनना है। जिस पर वो लड़की कहती है तुम बस अपना कल्टीवेशन स्टार्ट करो, तुम बहुत ही जल्दी स्वॉर्ड इमॉर्टल भी बन जाओगे। तब मुजियान उससे एक और चीज पूछता है कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जिस वजह से मेरा कल्टीवेशन बहुत जल्दी पूरा हो और मैं जल्दी से अपनी बॉडी को पीक पर पहुंचाकर इन सभी को कल्टीवेट कर सकूं, क्योंकि मुझे उन डेविल्स के लीडर को हराकर अपने ग्रैंडपा का बदला लेना है। जिस पर वो लड़की कहती है तो ठीक है, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है, वादा करो कि अगर मैंने तुम्हें अपनी पावर्स दी तो तुम इसकी मदद से पूरे मन लगाकर कल्टीवेशन करोगे और बहुत जल्दी एक पावरफुल कल्टीवेटर बनकर दिखाओगे, वरना मेरी सारी पावर्स वेस्ट हो जाएगी। तब मुजियान कुछ सोचने लगता है और फिर उससे वादा कर लेता है कि तुम्हारी पावर्स को लेकर मैं बहुत ही जल्दी अपना कल्टीवेशन पूरा कर लूंगा। तब ये देखकर वो लड़की खुश हो जाती है और अपनी सारी पावर्स मुजियान के अंदर ट्रांसफर करना शुरू कर देती है, जिस वजह से वहाँ पर एक लोटस बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद मुजियान जब अपने हाथ में देखता है तो उस लोटस की सारी पावर्स उसके अंदर आ गई होती है। वो लड़की उससे कहती है तुम्हारे हाथ में जो लोटस है वो बहुत ही आसानी से हेवन और अर्थ की पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है और जब उसकी पावर्स तुम्हारी सेलेस्टियल बॉडी से जुड़ेगी तो तुम्हारा कल्टीवेशन बहुत ही जल्दी पूरा होने लगेगा, जो कि हजारों लोगों से भी ज्यादा फास्ट होगा। तब मुजियान सोचने लगता है कि मैंने ऐसी चीज के बारे में पहले भी सुना था कि ऐसे लोटस की पावर है जो हेवन और अर्थ की पावर को एब्जॉर्ब कर सकती है और आज देखो वो लोटस मुझे मिल ही गया। वो लड़की आगे उससे कहती है जब तुम इस लोटस की मदद से अपना कल्टीवेशन करोगे तो तुम कल्टीवेशन के साथ साथ एंशिएंट टनल मेथड को भी यूज कर पाओगे, जो कि तुम्हारी कल्टीवेशन को और फास्ट करने में मदद करेगा। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जिसके बाद वो लड़की अपनी थोड़ी और पावर्स मुजियान के अंदर डाल देती है। तब मुजियान उससे कहता है मैं कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। जिसके बाद वो लड़की उन सारे पत्थरों के साथ वहां से गायब हो जाती है और जैसे वो लड़की गायब होती है मुजियान वहां से सीधा नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो उन्हीं पत्थरों पे खड़ा था। अब मुजियान को होश आ जाता है जहां वो अपने आप को उस सेट के अंदर पाता है जिसमें मार्क भी है। तब उसे सारी चीजें याद आने लगती है कि आखिर उन डेविल्स के लीडर ने क्या किया था और उसके ग्रैंडपा के साथ क्या हुआ, लेकिन उसे अब भी डाउट लग रहा होता है कि जो पावर्स उस लड़की ने मुझे दी क्या वो सच थी या मैं सपना देख रहा था। इसलिए वो अपनी स्पिरिट को दोबारा से उस लड़की के पास भेज देता है जहाँ पर वो सारे पत्थर होते हैं और उनके बीच में वो आकर खड़ा हो जाता है। तब वो लड़की उससे कहती है तुम्हें टाइम पास करने के लिए मैंने नहीं कहा था, जल्दी से अपना कल्टीवेशन शुरू करो। इसलिए मुजियान की स्पिरिट वहीं पर बैठकर अपना कल्टीवेशन करने लगती है। तो वहीं मुजियान की फिजिकल बॉडी उसी सेक्ट में होती है जहाँ पर वो भी अपना कल्टीवेशन कर रहा था ताकि जल्द से जल्द वो पावरफुल बन सके और इस तरह से मुजियान बहुत ही जल्द अपने एक लेवल को ब्रेक थ्रू कर लेता है, जो देखकर वो एकदम ही ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड की स्टार्ट में हम मुजियान को देखते हैं जिसने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया था और वो अब भी अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है। तब उसके पास वूया आता है जो उसे होश में आया हुआ देखकर एकदम ज्यादा ही खुश हो जाता है और मुजियान के पास आकर उसे बताता है मैं ही वो हूँ जिसने तुम्हें यहाँ पर लेकर आया है ताकि तुम एक अच्छे कल्टीवेटर बन सको, तुम यहाँ पर रह सकते हो और अच्छी तरह से कल्टीवेशन भी कर सकते हो। जो सुनकर मुजियान उसे ग्रीट करता है। जिसके बाद वूया उसकी थोड़ी पावर्स चेक करता है कि उसकी पावर्स बढ़ी है या फिर नहीं, और जैसे ही वो उसकी पावर्स चेक करता है उसे पता चलता है कि मुजियान की पावर्स पहले से थोड़ी ज्यादा बढ़ चुकी है। ये देखकर वो खुश हो जाता है और उससे कहता है तुम्हारी पावर्स तो सच में ज्यादा बढ़ गई, इतने दिनों से बेहोश होने की वजह से किसी की पावर्स तो कम भी हो जाती है लेकिन तुम्हारी पावर्स बढ़ गई, ये तो बहुत अच्छी बात है। जिसमें मुजियान कहता है हो सकता है वो यहाँ की वजह से हुआ हो, यहाँ काफी ज्यादा पावरफुल लोग रहते हैं और उन्हीं की वजह से मेरा भी जल्दी से ब्रेक थ्रू हो गया होगा। साथ ही इस पूरी जगह पर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी भी मौजूद है जिन सभी ने मिलकर मुझे जल्दी से ब्रेक थ्रू करने में मदद की होगी। तब वो उससे कहता है कि अब तुमने तो अपना ब्रेक थ्रू कर ही लिया है और इतने दिनों बाद भी तुम्हारी पावर्स अब भी मौजूद थी, तो मुझे लगता है कि अब भी चांस है तुम स्वॉर्ड इमॉर्टल बन सकते हो, बस थोड़ी और मेहनत की जरूरत है। इसमें मुजियान कहता है मैं सारी चीजें करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे स्वॉर्ड इमॉर्टल बनना है। जिसके बाद वो मन में सोचने लगता है कि जब मैं 16 साल का था तभी से मार्शल आर्ट की दुनिया में आया था, लेकिन तब से मैं अभी तक सिर्फ एक ही लेवल पर अटका हुआ था और आज अचानक से मेरा ब्रेक थ्रू हो गया। मैंने मेहनत तो बहुत की थी लेकिन कभी कामयाब नहीं हुआ, पर आज देखो बस थोड़ी सी कल्टीवेशन के साथ ही मेरा ब्रेक थ्रू हो गया। उसके बाद वूया उससे कहता है तुम्हारे फादर और मैं काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, मैंने तुम्हें यहाँ पर लेकर आया है और यहाँ पर तुम्हें अपना डिसाइपल भी बनाया है, तो क्या तुम मेरे डिसाइपल बनना एक्सेप्ट करते हो? इस पर मुजियान कहता है मैं बिल्कुल इसे एक्सेप्ट करूंगा। ये सुनकर वूया कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम जरूर एक दिन पावरफुल इंसान बनकर दिखाओगे। तभी वहाँ पर मार्क भी आ जाती है जो मुजियान को होश में आया देखकर एकदम ज्यादा ही खुश हो जाती है और भागते हुए उसकी तरफ जाने लगती है। तो वहीं मुजियान भी भागते हुए मार्क की तरफ आने लगता है जहाँ दोनों को इतनी खुशी हो रही थी कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो किसी गार्डन में आ चुके हैं जहाँ पर चारों तरफ फूल ही फूल है। तब भागते हुए दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और उन्हें ऐसा देखकर वूया वो फीमेल मास्टर वहाँ से दूर चले जाते हैं। तब उनके जाने के बाद मार्क और मुजियान दोबारा से गले लग जाते हैं जहाँ मार्क मुजियान से कहती है आखिरकार तुम होश में आ ही गए, मुझे तुम्हारी कितनी ज्यादा टेंशन हो रही थी कि तुम कब होश में आओगे। इसमें मुजियान कहता है मैं तुम्हें अकेला छोड़कर थोड़ी जा सकता था, मैंने तो ग्रैंडपा से वादा किया था कि हर खतरे में तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तब मार्क उसे वो लोटस दिखाती है जिसके अंदर ग्रैंडपा की सोल कैद है। वो उससे कहती है काफी कोशिशों के बाद हमने ग्रैंडपा की सोल को इस लोटस के अंदर कैद कर लिया है, अगर हमें ग्रैंडपा की सोल का रीबॉर्न करना है तो इसे फाउंटेन ऑफ यूथ में ले जाना पड़ेगा, वहाँ जाकर हो सकता है कि हम ग्रैंडपा की सोल को रीबॉर्न कर पाए जिससे ग्रैंडपा हमें वापस से मिल जाएंगे। तब मुजियान उससे कहता है मैंने सुना है फाउंटेन ऑफ यूथ में जाना इतना आसान काम नहीं है, तो मैं तुम्हें अकेले कैसे जाने दूंगा, इसलिए तुम्हारी जगह मैं जाऊंगा। ये सुनकर मार्क को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारते हुए कहती है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, मैं इतनी भी ज्यादा कमजोर नहीं। ये देखकर मुजियान वहाँ से भागने लगता है और उसे मारने के लिए मार्क उसके पीछे पड़ जाती है। जहाँ ये सारी चीजें देखकर वो फीमेल मास्टर वूया से कहती है ये दोनों हमेशा से एक साथ रहे हैं लेकिन ये भाई बहन की तरह बिल्कुल नहीं लगते, साथ ही इनका सपोर्ट करने वाला कोई है भी नहीं, हमें ही इन्हें सपोर्ट करना चाहिए ताकि ये दोनों इसी तरह एक साथ रहकर पावरफुल कल्टीवेटर बन सके। जिसके बाद वो फीमेल मास्टर मार्क को लेकर वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद मुजियान खुद में सोच रहा होता है कि अभी तो मैं मार्क से भी कम लेवल पर हूँ और उसका लेवल मुझसे ज्यादा है, पर अगर मैं केओस स्पिरिट टैबलेट वाली सारी टेक्निक और इंपीरियल स्किल भी सीख लूँ तो मैं इतना ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा कि मार्क को हर खतरे से बचा सकता हूँ। तब ये सुनकर वूया उससे कहता है तुम्हें उदास होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बस थोड़ा मेहनत करो। जिसके बाद वो उसे कुछ एक्साइलर्स भी देता है जो उसकी कल्टीवेशन करने में मदद करेगी। ये देखकर मुजियान उसका शुक्रिया करता है। तब वूया उससे कहता है कल वॉइड हॉल के अंदर आ जाना, वहाँ पर डिसाइपल्स की कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें मास्टर अपने डिसाइपल को सिलेक्ट करेंगे, तो इसलिए मैं तुम्हें वहाँ पर देखना चाहता हूँ, तुम वहाँ पर आ जाना कल। इसमें मुजियान कहता है तो ठीक है मैं वहाँ पर आ जाऊंगा। अब अगले दिन सारे मास्टर उस हॉल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर कई सारे डिसाइपल्स भी खड़े थे। सारे डिसाइपल ये सोच रहे होते हैं कि डिसाइपल की कॉन्फ्रेंस तो 7 सालों में एक बार होती है लेकिन अचानक से ही 6 महीने में दूसरी बार कैसे हो गई। तब मास्टर अलग अलग डिसाइपल से कई सारी
टेक्निक के बारे में सवाल पूछते हैं कि उन्हें कुछ जवाब आते भी है या नहीं। इसलिए सारे डिसाइपल उन टेक्निक के बारे में बताने लगते हैं कि कौन इस टेक्निक को कल्टीवेट कर सकता है और कितनी ज्यादा इन टेक्निक्स में पावर होती है। तब वहाँ पर अलग अलग सेट के भी कुछ पावरफुल डिसाइपल्स आ जाते हैं और वहाँ पर सबसे पहला डिसाइपल आकर सारे मास्टर को ग्रीट करता है और बाकी मास्टर से कहता है छोटे भाई बहन वाले मास्टर कहाँ चले गए, मुझे उन्हें भी देखना है। तब दूसरे मास्टर कहते हैं तुम्हें मास्टर के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए, तुम्हें सारे मास्टर की इज्जत करनी चाहिए। तब दूसरा मास्टर कहता है अरे ऐसे ऐसे मत डांटो, ये बहुत ही ज्यादा मजाकिया है, इसलिए ऐसी बातें करते रहता है। तब वहाँ पर एक और डिसाइपल आता है जिसके पास विंग्स थे और वो उड़ते हुए सीधा सेट के अंदर ही आ जाता है, जो कि पिछले आए हुए डिसाइपल से भी ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद वहाँ पर एक लड़की डिसाइपल भी आती है जो कि काफी ज्यादा सुंदर थी और ये देखकर पहले आए हुए डिसाइपल उसे देखते ही रह जाते हैं और फिर सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड की स्टार्ट में हम उस वॉइड हॉल को देखते हैं जहाँ पे सारे मास्टर और डिसाइपल्स आकर जमा हो चुके थे क्योंकि यहाँ पर उन डिसाइपल्स का सिलेक्शन होने वाला है। अलग अलग मास्टर अपने अपने डिसाइपल्स को चुनेंगे। तब एक मास्टर कहता है अब तो सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं लेकिन सिर्फ 2 ही लोग की कमी है जो कि माँ को मूजियान है। उन लोगों को आने में इतनी देरी क्यों हो रही है, उन्हें तो अब तक यहाँ पर आ जाना चाहिए था। तभी उन लोगों को आसमान में से कोई आते हुए दिखाई देता है और जब वो नजदीक आता है तो उन्हें पता चलता है कि ये तो मार्क है जो अकेले ही यहाँ पर आई है। तब मार्क को देखकर वो मजाकिया वाला डिसाइपल एकदम ज्यादा हैरान और खुश हो जाता है क्योंकि मार्क उसे बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही थी। जिसके बाद मार्क सारे मास्टर के सामने आकर उन्हें ग्रीट करती है। जिसके बाद मार्क को देखकर उन विंग्स वाला डिसाइपल कहता है इस लड़की को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ग्रीन एम्पायर की बेटी है और ग्रीन एम्पायर वो था जिसके पास हेवनली स्वॉर्ड इमॉर्टल की पावर्स थी। तो वहीं बाकी मास्टर अब भी परेशान होते हैं कि मार्क तो आ गई लेकिन मूजियान अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आया। दूसरी तरफ हम मूजियान को देखते हैं जो खुद को एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पाता है जहाँ उसके चारों तरफ स्पिरिचुअल एसेंस थी। ये देखकर वो एकदम ज्यादा खुश हो जाता है और सारी एसेंस को अपने अंदर समाने की कोशिश करता है। वहीं हम उसकी फिजिकल बॉडी को देखते हैं जो कि अब भी सेक्ट में ही थी और वो वहाँ पर सपने में उन एसेंस को देख रहा होता है और उसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। तब उसके पास एक लड़की आती है लेकिन मूजियान तो अब भी अपने सपनों वाली दुनिया में था जहाँ वो चारों तरफ से एसेंस को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है और इस वजह से उसकी फिजिकल बॉडी उस लड़की को ही पकड़ लेती है। और जब थोड़ी देर बाद मूजियान की आंख खुलती है तो वो लड़की उसे एक बहुत ही जोर का थप्पड़ लगाती है जिस वजह से मूजियान वहाँ से दूर जाकर गिरता है। जिसके बाद मूजियान अपने स्वॉर्ड पे सवार होकर वहाँ से जल्दी जल्दी सेक्ट में आने लगता है ताकि वो सारे मास्टर से मिल सके क्योंकि वो पहले ही काफी ज्यादा लेट हो चुका है। तब वो उस लड़की का शुक्रिया भी करता है जो उसे यहाँ पर लेने के लिए आई थी। इधर हम सारे मास्टर को देखते हैं जो सभी आपस में कह रहे होते हैं अब नहीं लगता कि मूजियान यहाँ पर आएगा, इसलिए हमारा ये कहना है कि उसे यहाँ से निकाल ही दिया जाए और वो किसी का भी डिसाइपल नहीं बन सकता है। जो चीज सुनकर मार्क भी परेशान हो रही होती है कि आखिर मूजियान अब तक यहाँ पर क्यों नहीं आया। लेकिन तभी वहाँ पर मूजियान आ जाता है जिसे देखकर वूया की भी जान में जान आती है कि आखिरकार ये टाइम पर पहुंच ही गया। जिसके बाद मूजियान सारे मास्टर के सामने आकर उन्हें ग्रीट करता है और उनसे माफी मांगता है लेट हो जाने के लिए। तब मार्क उससे पूछती है आखिर तुम लेट कैसे हो गए। इसमें मूजियान बताता है कि तो मैं खुद भी नहीं जानता कि कब मेरी आंख लग गई और मैं अपने स्पिरिचुअल एसेंस के चक्कर में ये सोच ही नहीं पाया कि मैं यहाँ पर आने के लिए लेट हो रहा हूँ। तब मास्टर मूजियान से कहते हैं अब जल्दी चलो, तुमने यहाँ पर आने में पहले ही काफी देर कर दी है, इसलिए हम लोग और देरी नहीं करना चाहते। इसलिए मूजियान और बाकी सारे डिसाइपल हॉल के अंदर जाने लगते हैं। तब वो मस्ती करने वाला डिसाइपल मूजियान से पूछता है तुम और मार्क तो हमेशा एक साथ रहे हो तो क्या तुम भाई बहन हो। जिस पर मूजियान कहता है हम दोनों हमेशा एक साथ तो रहे हैं और हम लोग एक दूसरे को भाई बहन भी कहते हैं लेकिन हम भाई बहन नहीं है। ये सुनकर उस मस्ती वाले डिसाइपल को खुशी हो रही होती है कि चलो किसी न किसी एंगल से तो ये दोनों भाई बहन है, अब तो मेरा काम आसान हो जाएगा, मैं जल्दी से मार्क से दोस्ती कर लूंगा। वहीं उन विंग्स वाला डिसाइपल मूजियान को देखकर ही समझ जाता है कि आखिर इसके फादर कौन होंगे। अब मूजियान वूया के पास आता है जहाँ वो उससे भी माफी मांग रहा था। इस पर वूया कहता है तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, थोड़ी बहुत लेट तो सबसे हो जाती है, साथ ही मुझे तुम्हारा बॉडी और ज्यादा पावरफुल महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि तुमने रात भर अच्छे से कल्टीवेशन की है, ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही कल्टीवेशन करते रहना। जिसके बाद वो सभी वहाँ से हॉल के अंदर जाने लगते हैं। तब वो लड़की जो मूजियान को यहाँ पर बुलाने के लिए आई थी वो खुद भी मूजियान की इतनी ज्यादा पावर्स देख के हैरान रहती है कि आखिर ये कौन है। अब हम हॉल के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर मूजियान और मार्क आ रहे होते हैं। तब सारे लोग उन दोनों का वेलकम करते हैं क्योंकि ये दोनों ही सबसे नए डिसाइपल है इस पूरे सेक्ट के अंदर, इसलिए वो दोनों भी सारे मास्टर के सामने ग्रीट करते हैं और एक अच्छा डिसाइपल बनने के लिए वहाँ पर कसम भी खाते हैं जहाँ वो दोनों अपना नाम लेते हुए ये कहते हैं कि मैं मूजियान कसम खाता हूँ कि इस इमॉर्टल सेक्ट के साथ मैं हमेशा ईमानदार रहूंगा और अपनी पूरी कोशिश करूंगा इस इमॉर्टल सेक्ट का नाम और ज्यादा रोशन करने में और कभी भी गलत रास्ते पे नहीं चलूंगा, हमेशा अच्छाई का साथ दूंगा। तब उनके कसम खाने के बाद मास्टर उनसे कहते हैं अब तुम दोनों इस सेक्ट के हो चुके हो, इसलिए तुम्हें पहले से और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है क्योंकि यहाँ के सारे डिसाइपल्स बहुत ज्यादा पावरफुल है और उनकी वजह से ही हमारे सेक्ट का नाम चलता है, इसलिए तुम्हें भी उनकी तरह अच्छा पावरफुल डिसाइपल बनना पड़ेगा ताकि हमारे सेक्ट का नाम हमेशा ऐसे ही रोशन रहे। जिस पर मूजियान और मार्क हमें जवाब देते हैं और उन दोनों के इस सेक्ट में आने की वजह से वो मास्टर उन दोनों को एक आर्मर देते हैं जो कि एक गिफ्ट है उन दोनों को ऑफिशियली इस सेक्ट का हिस्सा बनने के लिए। ये देखकर वो दोनों खुश हो जाते हैं और मास्टर का शुक्रिया भी करते हैं। वही ये चीज देखकर वो विंग वाला डिसाइपल उस मस्ती वाले डिसाइपल से कहता है ये सेक्ट इन दोनों पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान नहीं हो रहा, पहले भी कितने सारे डिसाइपल्स यहाँ पर आए हैं लेकिन उन्हें तो कोई भी गिफ्ट नहीं मिला, तो आखिर इन्हें ये सब क्यों दिया जा रहा है। लेकिन वो मस्ती वाला डिसाइपल कहता है तुम्हें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आर्मर उतना ज्यादा भी पावरफुल नहीं है, बस नॉर्मली है, इसलिए इन्हें ये लेने दो। अब वहाँ पर वूया आता है जो मूजियान से कहता है आज से तुम मेरे अंडर में रहोगे और मैं ही तुम्हें हर चीज सिखाऊंगा बिल्कुल एक टीचर की तरह, और एक टीचर होने के नाते मैं तुम्हें भी कुछ देना चाहता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ पर एक बैच लेकर आता है और उस बैच को मूजियान को दे देता है जो देखकर मूजियान खुश हो जाता है। लेकिन इससे बाकी मास्टर खुश नहीं होते बल्कि वो और ज्यादा ही गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि ये बैच किसी नए आए हुए डिसाइपल को नहीं दिया जा सकता है। जो डिसाइपल पहले से बहुत ज्यादा मेहनत करते रहे और एक अच्छा कल्टीवेटर बन जाए तभी उसे ये बैच दिया जाता है। तो आखिर वूया ने इतनी जल्दी मूजियान को ये बैच क्यों दे दिया। इस पर वूया कहता है मुझे पूरी उम्मीद है कि मूजियान एक अच्छा कल्टीवेटर बनकर दिखाएगा, साथ ही वो पहले से ही एक अच्छा कल्टीवेटर भी है, इसलिए मैंने उसे ये बैच दिया है। और अगर मुझे एक तो क्या अगर हजारों लाइफ मिले तो मैं हर लाइफ में सिर्फ
एक ही को अपना डिसाइपल बनाना चाहता हूँ और वो इंसान सिर्फ मुजियान ही होगा। लेकिन सारे मास्टर वूया से कहते हैं आखिर इस सेट की इज्जत इस बच्चे के हाथ में कैसे दी जा सकती है, कुछ भी गड़बड़ हुई तो हमारे सेट का नाम तो पूरी तरह से बदनाम हो जाएगा। लेकिन वूया किसी की भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसने जो अपना फैसला कर दिया है वो उसी पे अटल होता है। वहीं इस चीज से मुजियान एकदम ज्यादा खुश होता है कि वूया उसके ऊपर कितना भरोसा करता है और वो केओस गैदरिंग स्पिरिट का भी शुक्रिया कर रहा होता है कि अगर वो उसके साथ नहीं होता तो आज वो इतनी जल्दी अपना कल्टीवेशन नहीं कर पाता और उसे ये बैच भी कभी नहीं मिलता। तभी एक मास्टर गुस्से में कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वहाँ पर मुजियान और माँ आए होते हैं और वहाँ पर सारे मास्टर भी जमा थे जिनके बीच वूया ने मुजियान को अपना बैच दे दिया था। ये देखकर सारे के सारे मास्टर एकदम गुस्सा होते हैं कि आखिर मुजियान तो नया नया यहाँ पर आया है और इतनी जल्दी इसे बैच देना सही नहीं है। ये तो पूरे इस सेट की इज्जत का सवाल है क्योंकि ये बैच सिर्फ पावरफुल इंसान को दिया जाता है। लेकिन अभी तो मुजियान सिर्फ रिफाइनिंग लेवल के फर्स्ट रैंक पर है तो आखिर इसे वूया ने कैसे वो बैच दे दिया। तब एक मास्टर वूया से कहता है ये पूरे इस सेट की इज्जत का सवाल है तो आखिर हम तुम्हें कैसे ये डिसाइड करने दे दें, अपना फैसला वापस लो और मुजियान से वो बैच भी वापस कर लो। तो वही दूसरा डिसाइपल मुजियान से कहता है तुम रिफाइनिंग लेवल के फर्स्ट रैंक वाले डिसाइपल हमारे सेट की क्या इज्जत बचाओगे, तुम तो सच में बिल्कुल वेस्ट हो, मैं तुम्हारे बैच लेने के फैसले से बिल्कुल खिलाफ हूँ। ये सुनकर वूया को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी पावर्स एक्टिवेट करते हुए सभी से कहता है आखिर तुम सबको मेरे सामने बोलने का हक किसने दिया, मैंने जो फैसला ले लिया है मैं उसी पे कायम रहूंगा और किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि मेरे इस फैसले को बदल कर दिखाए। ये सुनकर वो मास्टर गुस्सा हो जाता है जो मुजियान को वेस्ट कह रहा था। तब ये देखकर मार्क उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देती है। तब एक मास्टर वूया को आकर समझाते हुए कहता है ये इस पूरे सेट की इज्जत और बेइज्जती का सवाल है, इसलिए तुम थोड़ा शांत हो जाओ और शांति से इसका फैसला करो। गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा बल्कि गुस्सा करने से बातें और बिगड़ जाएगी। तब वूया उससे कहता है मुजियान के फादर मेरे अच्छे दोस्त हुआ करते थे लेकिन मैं उनकी कभी मदद नहीं कर पाया और ये मुजियान तो उनका इकलौता ही बेटा है, इसलिए जितनी हो सके मैं मुजियान की उतनी मदद करूंगा और इसके लिए मुझे कोई रोक भी नहीं सकता। देखता हूँ किसके अंदर हिम्मत है जो मेरे फैसले के सामने आकर खड़ा हो सकता है। मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा कि मुजियान को इतना पावरफुल बना दूं कि पूरे सेट में उसके जैसा पावरफुल इंसान कोई भी नहीं होगा। तब एक दूसरा मास्टर वूया से कहता है तुमने नए आए हुए डिसाइपल को ये बैच दे दिया है तो बाकी डिसाइपल इसके बारे में क्या सोचेंगे, उनमें तो झगड़ा भी हो सकता है कि जब वो इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं उन्हें बैच नहीं मिला तो आखिर पहले दिन ही आए मुजियान को वो बैच कैसे मिल गया। इसलिए मेरी सलाह है कि हमें इमॉर्टल स्वॉर्ड कॉन्फ्रेंस का इंतजार करना चाहिए और जब वहाँ पर एक अच्छा कॉम्पिटिशन बाकी डिसाइपल के बीच में होगा तब देखा जाएगा और जो उसमें जीतेगा उसे ये बैच दिया जाएगा। और उसी कॉन्फ्रेंस में हम ये भी देख सकते हैं कि मुजियान के पास कितनी पावर्स है। अगर वो सच में इस बैच को लेने के लायक होगा तो वो उस कॉन्फ्रेंस में जीत जाएगा और वहाँ के सारे डिसाइपल को हरा देगा। तभी इसे पूरी इज्जत के साथ वो बैच दे दिया जाएगा और इस चीज की वजह से बाकी डिसाइपल में झगड़ा भी नहीं होगा। तब ये सुनकर बाकी सारे डिसाइपल कहते हैं ये फैसला तो बिल्कुल सही है, हमें इसी फैसले पर कायम रहना चाहिए। मुजियान को कॉम्पिटिशन लड़ाया जाए, अगर वो कॉम्पिटिशन जीत जाता है तो वो बैच बिल्कुल हक के साथ रख सकता है और इससे किसी को परेशानी भी नहीं होगी। तब वो सारे लोग मुजियान से पूछते हैं तुम्हारा क्या फैसला है इस चीज पर। लेकिन वूया कहता है मैंने पहले ही बता दिया है कि जब तक मेरी सांसें रहेगी मैं सिर्फ एक ही को अपना डिसाइपल बनाऊंगा जो कि मुजियान होगा और मैं उसे किसी परेशानी में नहीं देख सकता, इसलिए मुझे किसी कॉम्पिटिशन की जरूरत नहीं है। मैंने सीधा उसे बैच दिया है तो वैसे ही वो बैच उसके पास रहेगा। लेकिन तब बाकी डिसाइपल और ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं कि आखिर इस वूया का तो दिमाग ही खराब हो गया है और मुजियान को भी बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। तब वूया को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो सीधा अपनी स्वॉर्ड ही निकाल लेता है ताकि सभी के ऊपर अटैक कर सके। लेकिन बाकी मास्टर के काफी ज्यादा समझाने पर वूया अपना गुस्सा शांत कर लेता है। अब इतना झगड़ा देखकर मुजियान खुद आगे आता है और सभी से कहता है मेरे मास्टर ने मुझे इस सेक्ट में लेकर आया और अपना डिसाइपल भी बनाया, यही मेरे लिए बहुत है। मैं मानता हूँ कि मेरे फादर स्वॉर्ड इमॉर्टल थे लेकिन मुझे उनकी तरह बनने के लिए किसी की मदद नहीं चाहिए, ना ही किसी बैच का सहारा भी चाहिए। मैं खुद की मेहनत की मदद से एक पावरफुल डिसाइपल बनकर दिखाऊंगा जिस वजह से मेरे मास्टर की इज्जत और ज्यादा बढ़ जाएगी और किसी के अंदर हिम्मत नहीं होगी कि वो उनके सामने दोबारा से सवाल उठा सके। तब बाकी मास्टर उसकी ये बात सुनकर कहते हैं तुम्हें किसी की मदद नहीं चाहिए, कैसी बात करते हो, तुमने तो 10 साल प्रैक्टिस की और तुम अभी सिर्फ रिफाइनिंग लेवल के फर्स्ट रैंक पर ही हो। हम लोगों को तो तुम्हारी बच्चों से भी ज्यादा देखभाल करनी पड़ेगी तभी जाकर तुम एक अच्छे पावरफुल कल्टीवेटर बन पाओगे, वरना तो तुम्हारे पास कोई चांस ही नहीं है। तब मुजियान कहता है मैं मानता हूँ कि मैं रिफाइनिंग लेवल के फर्स्ट रैंक पर ही हूँ लेकिन मैंने आज ही रात को अपना सेकंड रैंक पूरा किया है और अब मैं रिफाइनिंग लेवल के सेकंड रैंक पर हूँ। तब ये देखकर बाकी सारे मास्टर एकदम हैरान हो जाते हैं कि आखिर मुजियान के अंदर कितनी ज्यादा हिम्मत है। तब एक मास्टर मुजियान से कहता है तो ठीक है उस मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन के लिए तैयार हो जाओ। उस कॉम्पिटिशन में 9 स्टेट के अलग अलग इमॉर्टल यहाँ पर आके जमा होंगे और जो भी उन सभी में से जीतेगा उसे ये बैच दिया जाएगा। अगर तुम हमारे सेक्ट की और अपने मास्टर की इज्जत बचाना चाहते हो तो तुम्हें उस कॉम्पिटिशन में जीतना ही होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम उस कॉम्पिटिशन को जीत पाओगे और हमारे सेक्ट की इज्जत बर्बाद कर दोगे। ये सुनकर वूया को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है लेकिन वो भी अपना गुस्सा शांत किए होता है। तो मुजियान सभी से कहता है तो ठीक है देख लेना, मैं उस कॉम्पिटिशन में हिस्सा भी लूंगा और उसे जीत कर भी दिखाऊंगा जिसके बाद मेरे मास्टर की इज्जत और ज्यादा बढ़ जाएगी और तब मैं पूरे हक के साथ उनसे अपना बैच वापस ले सकता हूँ। तब उसकी ऐसी बातें भी सुनकर बाकी मास्टर हंसने लगते हैं कि ये किसी काम का इंसान नहीं और बातें देखो कितनी बड़ी बड़ी करता है। लेकिन तब मुजियान मार्क के साथ वहाँ से जाने लगता है और उसे जाते हुए देखकर एक मास्टर कहता है ये और स्वॉर्ड इमॉर्टल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेगा, देखता हूँ मैं कैसे कर पाता है ये। अब मुजियान एक जगह बैठा होता है तब उसके पास वूया आता है जो उससे कहता है मैं अभी कुछ जरूरी काम से जा रहा हूँ, जब तक तुम्हारी देखभाल किंग यू करेगी। और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि तुमने कितनी शांति से उन मास्टर के सवालों का जवाब दिया था और तुम्हें उनकी बातों का जरा भी गुस्सा नहीं आया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम एक दिन अच्छे पावरफुल कल्टीवेटर बनकर दिखाओगे और मेरी इस उम्मीद को कभी मत तोड़ना। इस पर मुजियान कहता है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। जिसके बाद वूया वहाँ से चला जाता है। अब मुजियान किंग यू के एकदम करीब आ जाता है जिसे देखकर किंग यू शर्मा रही होती है कि आखिर मुजियान यहाँ पर क्या करने आया है। तब मुजियान उसे एक स्पिरिट पिल देता है जिसे देते हुए कहता है इसे खा लेना, इससे तुम्हारी कल्टीवेशन और ज्यादा बढ़ जाएगी और मुझे तुम्हारी किसी और काम के लिए जरूरत नहीं है, बस मेरे खाने पीने का ध्यान रखना और मेरे लिए अच्छे से अच्छा खाना बनाना। जो सुनकर किंग यू खुश हो जाती है और उसके लिए अच्छा खाना बनाने के लिए चली जाती है। अब मुजियान एक जगह पर आकर अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है ताकि वो रिफाइनिंग लेवल से हटकर स्पिरिट गैदरिंग लेवल पर पहुंच जाए ताकि उसके पास भी कोई पावरफुल स्पिरिट होगी। तब थोड़ी देर कल्टीवेशन करने के बाद वो ये महसूस करता है कि अभी की कल्टीवेशन पावर पहले से कहीं ज्यादा है और इस तरह से कल्टीवेशन करके मैं जल्दी से पावरफुल कल्टीवेटर बन सकता हूँ। तभी वहाँ पर माँ आ जाती है जिसने उसके
लिए एक स्पिरिट बॉटल लाई थी, जिसे पीने के बाद मूजियान का कल्टीवेशन और जल्दी जल्दी बढ़ सकता है। तभी वहाँ पर किंग यू भी आ जाती है, जो मूजियान के लिए खाना लेकर आई थी। तब माँ को किंग यू एक दूसरे को देखकर एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि आखिर तुम हो कौन और यहाँ पर मूजियान के साथ क्या कर रही हो। ये देखकर मूजियान वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो किसी की तरफ भी अपनी साइड नहीं लेना चाहता था, ताकि किसी में और ज्यादा झगड़ा न बढ़ जाए। तब वो दोनों लोग मूजियान को अपनी खास चीज बनाकर देते हैं, ताकि जो चीज अच्छी लगेगी मूजियान को वो उसे ही खाएगा। लेकिन दोनों को ही बुरा ना लगे, मूजियान सारी चीजें खा लेता है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा थक जाता है। अब कुछ देर बाद मूजियान दोबारा से अपना कल्टीवेशन शुरू करता है, जहाँ उसे कल्टीवेशन करते हुए देखकर किंग यू सोच रही होती है कि काफी टाइम से मूजियान अपना कल्टीवेशन कर रहा है, लेकिन अभी तक उसने रिफाइनिंग लेवल को पूरा नहीं किया, तो इसे स्पिरिट गैदरिंग लेवल पर पहुंचने के लिए कितना ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो वहीं हम मूजियान को देखते हैं, जो कल्टीवेशन करते हुए उसी जगह पर पहुंच गया होता है जहाँ पर केओस टैबलेट स्पिरिट है। तब वो वहाँ पर ये कहता है कि आखिरकार मैंने अपनी रिफाइनिंग लेवल को पूरा कर लिया और अब मैं स्पिरिट गैदरिंग लेवल पर पहुंच चुका हूँ, जिसके बाद मैं अपने पास किसी भी स्पिरिट को रख सकता हूँ और जब भी मैं उसे समन करूंगा वो मेरे पास आ जाएगी और किसी भी फाइट में मेरी लड़ने में मदद करेगी। और फिर उसका इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर एपिसोड की स्टार्ट में हम मूजियान को देखते हैं, जो अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है और उसे कल्टीवेशन करते हुए अब तक के 4 महीने हो चुके हैं और इन 4 महीनों में वो स्पिरिट गैदरिंग लेवल पर पहुंच चुका है। इसलिए वो एक स्पिरिट को समन करने की कोशिश करता है। वहाँ पर के सारे टैबलेट में से एक टैबलेट के अंदर से एक स्पिरिट बाहर निकल कर आती है, जो कि वही क्वीनलान एम्पायर की थी, जिसकी स्वॉर्ड मूजियान के पास है। और जैसे वो स्पिरिट सामने आती है, वो अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेती है, जिस वजह से वो स्वॉर्ड बहुत ही बड़ी हो जाती है और उसके बहुत सारे छोटे छोटे डुप्लीकेट्स भी बन जाते हैं, जो सभी मिलकर मूजियान और उस स्पिरिट गैदरिंग टैबलेट को घेरे होते हैं। और फिर वो बड़ी वाली स्वॉर्ड बाकी सारी छोटी छोटी स्वॉर्ड को अपने अंदर ही संभाल लेती है और फिर वो बड़ी स्वॉर्ड मूजियान के चारों तरफ गोल गोल घूमना शुरू हो जाती है, जिसे ऐसे घूमते हुए देखकर मूजियान खुद से कहता है 4 महीने की प्रैक्टिस के बाद आखिरकार मैंने क्वीनलान लैंड टेक्निक को सीख ही लिया। जिसके बाद वो स्वॉर्ड वाली पावर्स सीधा मूजियान के अंदर ही समा जाती है। अब मूजियान अगली टेक्निक को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है ताकि वो उसे भी सीख सके और ये वाली टेक्निक टान्युन वैली होती है, जिस टेक्निक को मूजियान कल्टीवेट करना शुरू कर देता है, जहाँ वो पूरी तरह से उस स्पिरिट लोटस से घेरा हुआ था। और जैसे वो अपनी इस टेक्निक को कल्टीवेट करना शुरू करता है, उसके पीछे एक स्पिरिट आ जाता है, जो कि वही स्पिरिट था जो सबसे खतरनाक दिखाई दे रहा था। और जैसे वो वहाँ पर आता है, वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और पावर्स को एक्टिवेट करते हुए आसमान में एक बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन बना देता है, जो कि गोल्डन कलर का होता है। और वो फॉर्मेशन इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इस फॉर्मेशन से कई सारे आग के गोले जमीन पे गिरने लगते हैं और जहाँ जहाँ वो गोले गिरते हैं वो पूरी जमीन ही टूटने लगती है, क्योंकि वो फॉर्मेशन था ही इतना ज्यादा पावरफुल। तो वही मूजियान की कल्टीवेशन उसकी स्पिरिट को वहीं पर रोके होती है। अगर जरा सा भी मूजियान की कल्टीवेशन रुकी तो वो स्पिरिट वहीं पर गायब हो जाएगी। और ऐसा ही होता है, थोड़ी देर वहाँ पर रहने के बाद तियानजुन वैली वाली स्पिरिट वहीं पर गायब हो जाती है। इसके बाद वहाँ पर वो लड़की आती है जो मूजियान को इस जगह पर मिली थी और वो मूजियान को ऐसे देखकर कहती है तियानजुन वैली वाली स्पिरिट तो बस यहाँ पे विजुअलाइजेशन के लिए आई थी, वो सच में यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन तो बेस्ट थी लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं कि इतनी जल्दी तुम तियानजुन वैली वाली स्पिरिट को सीख सको। लेकिन पहली बार जो तुमने कोशिश की है ये बहुत ही बेस्ट था, अगर ऐसे ही करते रहे तो तुम बहुत ही जल्द तियानजुन वैली वाली स्पिरिट टेक्निक तो क्या बाकी सारी टेक्निक को सीख जाओगे। तब उस लड़की को देखकर मूजियान अपना कल्टीवेशन रोक देता है, क्योंकि अभी उसकी स्पिरिचुअल पावर्स कम हो रही है और उसे दोबारा पावरफुल कल्टीवेशन करने के लिए कल्टीवेशन पोशन की जरूरत पड़ेगी, जो कि उसके पास अब नहीं है और वो खत्म हो चुका है। तब वो लड़की मूजियान से कहती है तुमने अभी तक जितनी भी कल्टीवेशन की वो बहुत अच्छी थी, लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी रुकना नहीं है, अब तुम्हें जायंट स्पिरिट रैम को ब्रेक थ्रू करना है, लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं होगा, इसलिए जाओ और पहले उस स्पिरिचुअल पोशन का बंदोबस्त करो, उसके बाद ही तुम अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ा सकते हो। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है, जो देखकर मूजियान उसका शुक्रिया भी करता है इतनी अच्छी एडवाइस देने के लिए। अब मूजियान की फिजिकल बॉडी उसी सेक में होती है जहाँ उसे अब होश आ जाता है और जैसे वो वहाँ से बाहर निकलता है वो वहीं खड़ी किन्यू से कहता है मैंने कल्टीवेशन तो अच्छी की लेकिन मेरा स्पिरिचुअल पोशन खत्म हो गया है, इसलिए जाओ और तुम थोड़ा सा पोशन लेकर आओ। जिस पर किन्यू कहती है आपको कितना पोशन चाहिए। ये सुनकर मूजियान बताता है जितना 10 लोगों को जरूरत हो, नहीं जितना 100 लोगों को जरूरत हो उतना लेकर आना, उन सभी को मैं अकेले ही ले लूंगा। ये सुनकर किन्यू वहाँ से चली जाती है और फिर मूजियान दोबारा अपना कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। और अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर किन्यू आती है जो मूजियान से कहती है मेडिसिन मास्टर ने मुझे वो पोशन देने से मना कर दिया है, उन्होंने कहा है कि जितना पोशन एक डिसाइपल को मिलता है उतना उन्होंने पहले ही दे दिया, अब वो आगे नहीं देने वाले। उन्होंने ये भी कहा है कि आपकी कल्टीवेशन पावर तो इतनी ज्यादा है ही नहीं, तो स्पिरिचुअल पोशन लेके आप करोगे भी क्या। ये सुनकर मूजियान उससे कहता है तुम्हें टेंशन लेने या फिर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लगता है अब मुझे ही मेडिसिन मास्टर के पास जाना पड़ेगा, देखता हूँ आखिर उन्होंने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा और मैं खुद ही उनसे वो स्पिरिचुअल पोशन लेकर आऊंगा। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से मेडिसिन मास्टर के पास जाने के लिए निकल जाते हैं ताकि उनसे वो स्पिरिचुअल पोशन ले सके। अब थोड़ी देर सफर करने के बाद वो मेडिसिन हॉल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे और भी कई सारे डिसाइपल पहले से मौजूद होते हैं, जो सभी मूजियान के बारे में छुपकर बुराई कर रहे थे, लेकिन वो सारी बात मूजियान सुन लेता है, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं कहता। और फिर वो वहाँ से मेडिसिन मास्टर के पास पहुंच जाता है। तब मूजियान को देखकर मेडिसिन मास्टर कहता है आखिर तुम यहाँ पर आए क्यों हो, जितना तुम्हें स्पिरिचुअल पोशन देना था वो मैं पहले ही दे चुका हूँ, अब मेरे पास और कोई पोशन तुम्हारे लिए नहीं है, इसलिए वापस चले जाओ। तब ये सुनकर मूजियान उससे कहता है मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे कुछ स्पिरिचुअल पोशन एडवांस में दे दें, मैं बाद में आपको इसके सारे पैसे चुका दूंगा। ये सुनकर मेडिसिन मास्टर कहता है ये कैसा बेहुदा मजाक है, आज तक के किसी ने भी एडवांस में स्पिरिचुअल पोशन नहीं लिया, तो आखिर तुम कैसे उसे मांग सकते हो, अगर मैंने तुम्हें एडवांस में दे दिया तो मेरी यहाँ की नौकरी ही चली जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें एडवांस में कुछ भी नहीं दे सकता। तब मूजियान अपना एक स्पिरिट स्टोन निकालता है, जिसे दिखाते हुए कहता है मैं ये देता हूँ, इसके बदले आप मुझे थोड़ा सा स्पिरिचुअल पोशन तो दे ही सकते हैं। तब ये देखकर मेडिसिन मास्टर कहता है तुम तो मुझे रिश्वत दे रहे हो, ये सारे डिसाइपल ऐसा ही करते हैं, मैंने तो नहीं सुना था कि कोई भी डिसाइपल ऐसे रिश्वत देने का काम करता है, अगर ऐसा ही रहा तो अगर किसी ने तुम्हारे बारे में जान लिया कि तुम रिश्वत देते हो तो तुम्हारी तो बेइज्जती हो जाएगी और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे मास्टर की भी। साथ ही अगर यहाँ पर तुम्हारे मास्टर खुद चल कर आए तब भी मैं तुम्हें एडवांस में कोई भी स्पिरिचुअल पोशन नहीं दूंगा, आखिर मैं तुम्हारे लिए अपना रूल क्यों तोड़ूं, तुम लगते कौन हो मेरे। तब मूजियान एक के बजाय 3 स्पिरिट स्टोन देने लगता है ताकि इसके बदले उसे थोड़ा सा स्पिरिचुअल पोशन मिल जाए। तब 3 स्पिरिट स्टोन देखकर बाकी सारे डिसाइपल कहते हैं ये तो सबसे आम चीज है इस सेक्ट में, इसे आके ये क्यों बेचने आया है, इसकी वैल्यू ही कितनी होगी। ये सुनकर किन्यू को गुस्सा आ रहा होता है, तो वहीं वो मेडिसिन मास्टर मूजियान से कहता है अगर तुम मुझे 3 स्पिरिट स्टोन देते हो तो मैं थोड़े से प्लांट का आधा हिस्सा तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, जिससे बहुत थोड़ा स्पिरिचुअल पोशन बन जाएगा। तब ये देखकर
किन्यू सामने अपनी स्वॉर्ड रख देती है और उसे अपनी स्वॉर्ड दिखाते हुए कहती है ये तो मेरी स्वॉर्ड रख लो और जितना मुजियान चाहता है उसे इतना स्पिरिचुअल पोशन दे दो। लेकिन तब ये देखकर मुजियान उसकी स्वॉर्ड उसे वापस कर देता है और उसे कहता है अभी भी उस स्वॉर्ड कॉन्फ्रेंस के लिए 2 महीने बाकी है, मैं इन 2 महीनों में कैसे भी स्पिरिचुअल पोशन का बंदोबस्त कर लूंगा, इसलिए तुम्हें ऐसी चीजें करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो वहां से चला जाता है। अब जैसे वो दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं कुछ बदमाश लोग किन्यू को पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं तुम्हें तो इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक आती थी लेकिन तब भी तुम्हें इस बेकार से मुजियान का नौकर बना दिया गया। अगर तुम चाहो तो मैं मास्टर से बात कर तुम्हें खुद का नौकर बनवा सकता हूँ जिससे तुम एक पावरफुल इंसान की नौकर बनकर रहोगी, इससे तुम्हें अच्छा भी लगेगा। ये सुनकर किन्यू को गुस्सा आ जाता है और वो लड़ने के लिए अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है। तब ये देखकर वो बदमाश लोग मुजियान से कहते हैं तुम तो किसी काम के इंसान नहीं हो, तुम्हारे सामने तुम्हारी नौकर अपनी स्वॉर्ड निकाल रही है लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं कि तुम खुद अपनी स्वॉर्ड निकाल कर हमसे फाइट करके दिखाओ। मैंने तो तुम्हारे फादर के बारे में सुना था कि वो तो अच्छे पावरफुल इंसान थे, तो तुम इतने कमजोर कैसे निकले? क्या तुम सच में उन्हीं के बेटे हो या फिर कुछ और ही बात है? ये सुनकर मुजियान के गुस्से का ठिकाना ही नहीं रहता और अपनी पूरी पावर्स एक्टिवेट करते हुए उन लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड के स्टार्ट में हम मुजियान को देखते हैं जो किन्यू के साथ वहां से जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे कुछ लोग घेर लेते हैं जो किन्यू का मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे बचाने के चक्कर में वो लोग मुजियान से झगड़ा करने लग जाते हैं जहां उन्होंने मुजियान के फादर को भी काफी बुरा भला कहा था, इसलिए मुजियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तब उसे गुस्से में देखकर वो लोग उससे कहते हैं अरे अरे मुझे तो तुमसे डर लग गया, हमें माफ कर दो, हम यहाँ से जा रहे हैं। जिसके बाद वहीं पर हंसना शुरू कर देते हैं और फिर दोबारा मुजियान से कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जैसे बच्चे से हम डर जाएंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम्हारे जैसे 10 भी आ जाए तब भी हम आसानी से तुम्हें संभाल लेंगे। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो हमसे लड़कर दिखाओ, हम भी देखना चाहते हैं कि तुम आखिर क्या कर सकते हो। तब मुजियान कहता है तुमने मेरे फादर को बुरा भला कहा इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब वो लोग हंसते हुए कहते हैं आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ऊपर सवाल उठाने की? तुम जानते भी हो उसका अंजाम क्या होगा, तुम जिंदा ही नहीं बचोगे। लेकिन तब भी मुजियान उससे लड़ने के लिए तैयार होता है। लेकिन तब वहाँ पर किन्यू आ जाती है जो उससे कहती है ऐसे लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए, ये हमें बाद में भी आकर परेशान कर सकते हैं, इसलिए यहाँ से चलना ही बेहतर होगा। लेकिन मुजियान कहता है कोई मेरे फादर के बारे में बुरा भला कहे और उसे मैं ऐसे ही जाने दूं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। जिसके बाद मुजियान उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। तब ये देखकर उनमें से एक वहाँ से आगे बढ़ता है और एक जोरदार मुजियान को पंच मारकर वहाँ से पीछे धकेल देता है, लेकिन मुजियान कुछ भी नहीं कर पाता। तब किन्यू दोबारा उसे समझाने की कोशिश करती है कि इनसे हमें अभी पंगा नहीं लेना चाहिए, लेकिन मुजियान अब भी सुनने को तैयार नहीं था और इस बार वो पूरे गुस्से के साथ आगे अपना कदम बढ़ाने लगता है और जैसे जैसे वो कदम बढ़ा रहा था उसके पैरों के नीचे से लोटस खिलने लगता है और पूरे 7 कदम बढ़ाने के बाद चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा ही छा जाता है, मानो तूफान आने वाला हो। ये देखकर वो आदमी एकदम गुस्सा हो जाता है और अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर एक वुल्फ को ले आता है जो कि बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रहा था और फिर वो उस वुल्फ के ऊपर सवार हो जाता है ताकि उसकी मदद से मुजियान पर अटैक करके उसका खेल ही खत्म कर दे। तब उस आदमी का भाई मुजियान से कहता है तुम इस वुल्फ से कभी नहीं लड़ पाओगे, तुम जानते भी नहीं ये कितना खतरनाक है, इस पूरे सेक्ट में मेरा भाई ही ऐसा है जिसके पास इतना खतरनाक वुल्फ है, बाकी किसी के पास भी ये नहीं है, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसे हरा दोगे? तब वो वुल्फ एक जोरदार अटैक मुजियान पे कर देता है जो अटैक पूरी तरह से बर्फ से बना हुआ था, लेकिन उस अटैक से मुजियान आसानी से बच जाता है। ये देखकर वुल्फ पे खड़ा हुआ आदमी एकदम गुस्सा हो जाता है कि आखिर ये बच कैसे गया, अब इसे मजा चखाता हूँ। जिसके बाद वो आसपास की स्नो पावर्स को जमा करना शुरू कर देता है ताकि उन सभी की मदद से मुजियान के ऊपर अटैक कर सके। लेकिन तब मुजियान अपने लोटस पे सवार होकर वहाँ से हवा में उड़ जाता है और चारों तरफ जमीन पे 7 लोटस के फूल खिला देता है जो कि इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि वो सारे के सारे बर्फ के तूफान को रोक लेते हैं, जो देखकर वो आदमी भी दंग रह जाता है कि आखिर इसने इतनी आसानी से मेरे बर्फ के तूफान को कैसे रोक दिया। जिसके बाद मुजियान अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और उसकी मदद से एक खतरनाक ऑरा वाला अटैक उस आदमी पे कर देता है, लेकिन इससे वो बच जाता है। तब मुजियान वहाँ पर अपना एक फॉर्मेशन बनाता है और उस फॉर्मेशन के अंदर से इतनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है कि चारों तरफ तूफान आना शुरू हो जाता है और जमीन भी हिलने लगती है। तब ये देखकर वो आदमी भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और अपने वुल्फ को पहले से और कहीं ज्यादा पावरफुल बनाकर उसकी पावर मिलाते हुए वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है और उस फॉर्मेशन के अंदर से हजारों की तादाद में छोटी छोटी स्वॉर्ड बाहर निकल रही थी जो सभी मिलकर मुजियान की तरफ जाने लगती है। ये देखकर किन्यू भी घबरा जाती है कि मुजियान इतने खतरनाक अटैक को रोक पाएगा भी या नहीं, लेकिन तभी वो स्वॉर्ड जैसे ही मुजियान को टकराने वाली होती है इससे पहले ही उसका लोटस वहाँ पर एक शील्ड बना देता है जिसकी मदद से एक भी स्वॉर्ड मुजियान को नहीं लगती और वो आसानी से उन सारे के सारे स्वॉर्ड को रोक लेता है। तो वहीं वो सारी स्वॉर्ड अब जमीन पे गिरने लगती है जिस वजह से वहाँ खड़े आसपास के लोगों को चोट लगने वाली थी, इसलिए वो सभी डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। अब मुजियान पूरे गुस्से के साथ वहाँ से हवा में उड़ जाता है और फिर वो अपने क्विनलान एम्पायर को समन करने की कोशिश करता है ताकि वो यहाँ पर आकर उस आदमी को सबक सिखा सके और इसके लिए वो सबसे पहले अपनी धर्मा बॉडी को एक्टिवेट करता है क्योंकि उसके बाद ही वो यहाँ पर अपने क्विनलान एम्पायर को समन कर सकता है। और जैसे ही उसकी धर्मा बॉडी एक्टिवेट होती है वो वहाँ से सिग्नल सीधा उस केओस स्पिरिट टैबलेट में जाकर लगती है और फिर वो वहाँ से क्विनलान एम्पायर सीधा मुजियान के पास ही पहुंच जाता है जो अपनी स्वॉर्ड के साथ यहाँ पर आया था। ये देखकर सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं और फिर क्विनलान एम्पायर अपनी पावर की मदद से अपनी स्वॉर्ड को बहुत ज्यादा बड़ा कर लेता है और वो इतनी बड़ी हो जाती है कि पूरे इलाके को ही कवर कर लेती है। ये देखकर वो आदमी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कई सारी स्वॉर्ड को उस बड़ी वाली स्वॉर्ड की तरफ भेज देता है ताकि वो उसे रोक सके, लेकिन उसकी सारी की सारी स्वॉर्ड जैसे ही उस बड़ी स्वॉर्ड से टकराती है वो वहाँ से दूर हटती जाती है और फिर देखते ही देखते वो स्वॉर्ड उस आदमी के बिल्कुल करीब आ चुकी थी। ये देखकर वो आदमी घबरा जाता है, लेकिन जब तक वो वहाँ से भागता इससे पहले वो स्वॉर्ड वाला अटैक उसे लग जाता है जिस वजह से वो आदमी अपने वुल्फ के साथ वहाँ से बहुत दूर जाकर गिरता है और अब उसे काफी गहरी चोट भी आ चुकी थी। ये देखकर उसका दूसरा वाला भाई भी घबरा जाता है कि आखिर मेरे भाई को क्या हो गया। साथ ही सारे लोग ये देखकर हैरान थे कि मुजियान इतनी जल्दी इतना पावरफुल कैसे बन सकता है और वो सभी ये भी सोच रहे थे कि इसने तो अभी सिर्फ क्विनलान एम्पायर को ही समन किया है, लेकिन अगर ये बाकी सारी स्पिरिट को जमा कर लेगा तो आखिर कितना ज्यादा पावरफुल बन जाएगा, तब तो इसे हराने वाला कोई रहेगा ही नहीं। तभी क्विनलान एम्पायर मुजियान के हाथ को कंट्रोल करते हुए उसके जरिए उस आदमी के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है और एक खतरनाक स्वॉर्ड स्लैश अटैक सीधा उस आदमी के ऊपर ही कर देता है जो देखकर वो आदमी वहां से बचने की कोशिश करता है और अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए खुद को अपने वुल्फ के अंदर ही संभाल लेता है। जिसके बाद वो वुल्फ सीधा उस स्वॉर्ड स्लैश अटैक को रोकने चले जाता है, लेकिन वो अटैक इतना भी कमजोर नहीं था। जैसे वो अटैक उस वुल्फ को लगता है वो वुल्फ तो वहां से बहुत दूर जाकर गिरता
है, जिसके अंदर से वो आदमी भी बाहर निकल कर आ जाता है। अब मूजियान दोबारा से उस आदमी के ऊपर अटैक करता है, जहाँ इस बार के अटैक को रोकने के लिए वो आदमी वहाँ पर अपनी बहुत बड़ी शील्ड ले आता है, जो कि मूजियान के अटैक को रोके होती है, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक उस अटैक को नहीं रोक पाता। मूजियान की पावर्स इतनी ज्यादा थी कि वो उस शील्ड को ही तोड़ देती है, जिस वजह से बहुत जोर का झटका उस आदमी को लग जाता है, और ये झटका इतना ज्यादा जोर का था कि उस आदमी के मुंह से खून भी आने लगता है, और साथ ही वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। तब उसकी ऐसी हालत देखकर मूजियान उसके ऊपर नहीं अटैक करने की सोचता है, लेकिन क्विन लान एम्पायर ने तो उसकी बॉडी को कंट्रोल किए हुए था। वो उसकी मदद से सीधा वहां से उस आदमी के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाता है, ताकि उस आदमी को खत्म कर सके। मूजियान अभी उसके अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि वो आदमी पहले से ही बहुत ज्यादा इंजर्ड है और वो शायद ही दोबारा लड़ पाएगा, लेकिन क्विन लान एम्पायर उसकी बात नहीं सुनता, और जैसे ही वो उसके ऊपर मूजियान को अटैक करने के लिए भेजता है, ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड की स्टार्ट में हम मूजियान को देखते हैं, जिसे उसकी स्पिरिट कंट्रोल कर रही थी, और वो उस वजह से सीधा उस आदमी के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, जहां वो आदमी बहुत ज्यादा इंजर्ड था। इसलिए मूजियान उससे कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन तब भी मेरी बॉडी पे कंट्रोल ही नहीं है, इसलिए मैं ये अटैक तुम पर करने वाला हूँ। तब उसके अटैक से बचने के लिए वो आदमी वहाँ पर अपना शील्ड बना लेता है, लेकिन जैसे मूजियान का अटैक उसे लगता है, उसकी शील्ड वहाँ पर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है, और एक जोरदार झटके के साथ वो आदमी वहाँ से बहुत दूर जाकर गिरता है, जहाँ वो बेहोश हो चुका था, और उसके अंदर अब दोबारा खड़े होने की हिम्मत भी नहीं बचती। तब ये देखकर जल्दी से उसका भाई वहाँ पर भागते हुए आता है और उसे संभालने की कोशिश करता है। तब उस आदमी को होश आ जाता है, जहाँ वो मूजियान की पावर्स को देखकर कहता है, तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो और तुम्हें हराना जल्दी किसी के बस की बात नहीं है। मैंने तुम्हारे जितना पावरफुल इंसान आज तक नहीं देखा था, और तुम्हारे पास जो स्पिरिट है वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिसके सामने मैं कुछ देर भी नहीं टिक पाया। जिसके बाद मूजियान अपनी स्पिरिट को वापस भेज देता है, और फिर वो आदमी इतना ज्यादा इंजर्ड हो चुका था कि वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये देखकर उसका भाई एकदम घबरा जाता है कि आखिर मेरे भाई को क्या हो गया। जिसके बाद वो पूरे गुस्से के साथ मूजियान से कहता है, आखिर तुम हो कौन? कोई गॉड हो क्या? तुम्हारे पास इतनी पावर्स कैसे आई? पर चाहे कुछ भी हो, देख लेना, मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगा और तुमसे अपने भाई का बदला लूंगा। लेकिन तब मूजियान अपनी स्वॉर्ड निकालकर उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, और उससे कहता है, तुम मुझे क्या सिखाओगे? बल्कि मैं तुम्हें आज सिखाता हूँ कि तुमने मेरे फादर के बारे में कैसी बुरी बात कही थी, उसके लिए मुझे तुमसे माफी चाहिए। मेरे ही सेक्ट के डिसाइपल होके दूसरे डिसाइपल के बारे में ऐसी बातें करना अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैं तुमसे माफी मंगवा कर ही रहूंगा। तुम मेरे फादर को जानते भी नहीं हो, वो एक स्वॉर्ड फेरी थे, और स्वॉर्ड फेरी उन्हें कहा जाता है जिन्होंने कई बार इमॉर्टल और डीमन से फाइट की हो और उसमें जीता भी हो। तो तुम्हारी आखिर हिम्मत कैसे हुई मेरे फादर के बारे में ऐसी बातें करने की? इसलिए मैं तुमसे माफी मंगवा कर ही रहूंगा। तभी देखकर वो आदमी वहाँ से पीछे खसकने लगता है, क्योंकि वो मूजियान से काफी ज्यादा डर रहा था। तब वो उससे कहता है, तुम नहीं जानते मेरे मास्टर को, वो यहाँ पर आ गए तो तुम्हें सबक सिखा कर रहेंगे। तब मूजियान कहता है, आखिर तुम्हारे मास्टर है कौन? जब मैंने उनके बारे में कभी सुना ही नहीं तो मैं कैसे मान लूं कि वो कौन है और उसके पास कितनी पावर्स है? तो आप बहाने छोड़कर जल्दी से मुझसे माफी मांगो, वरना इसकी सजा मैं देने के लिए तुम्हें तैयार हूँ। लेकिन तभी मूजियान को आसमान से एक हाथ वाला ऑरा गिरते हुए दिखाई देता है, जो सीधा उसी की तरफ गिर रहा था, इसलिए मूजियान वहाँ से हट जाता है। तब वहाँ पर उस आदमी का मास्टर आ जाता है, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था, और वो आते साथ ही सीधा मूजियान के ऊपर कई सारे अटैक करना शुरू कर देता है। पर तब बीच में किन्यू आ जाती है, जो अपने स्वॉर्ड के कई सारे डुप्लीकेट बनाकर सीधा उस आदमी के मास्टर पर अटैक कर देती है, लेकिन वो इस अटैक से आसानी से बच जाता है, और फिर वो अपनी पावर्स को और बढ़ाते हुए एक खतरनाक अटैक किन्यू पे कर देता है। वो भी उस अटैक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो मास्टर का अटैक ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो वहाँ से पीछे गिरने वाली होती है। बस सही टाइम पर मूजियान आकर उसे बचा लेता है, और फिर वो खुद गुस्से में आगे आता है, जहाँ वो उसे कहता है, तुमने किन्यू के ऊपर हाथ उठाकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया, इसकी सजा मैं तुम्हें भी देकर रहूंगा। तुम आखिर हो कौन? तब उसका मास्टर कहता है, तुम जिसके बारे में बातें कर रहे थे मैं वही हूँ, मैं इसका मास्टर हूँ, और जहाँ तुम इसे सजा देने वाले थे अब मैं तुम्हें यहाँ पर 10 गुना सजा देने के लिए आया हूँ, तो इसके लिए तैयार हो जाओ। तभी वो आदमी भी अपने मास्टर के पास आ जाता है और उसे कहता है, इसने मेरे भाई के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक किया है, इसका बदला इससे लेकर ही रहना। तो वही मूजियान उस आदमी के मास्टर से कहता है, तो ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुम क्या ही कर सकते हो। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और उसकी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, और फिर उसकी मदद से एक खतरनाक ऑरा वाला अटैक उस मास्टर पे कर देता है। लेकिन वो मास्टर भी कम नहीं था, वो भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और मूजियान के ऑरा वाले अटैक को अपने भी ऑरा वाले अटैक से जोड़ देता है, जिस वजह से दोनों का अटैक एक दूसरे को नहीं लग पाता, बल्कि बीच में ही रुक जाता है। और जैसे वो अटैक ज्यादा तेजी से एक दूसरे से टकराता है, वहाँ पर बहुत जोर का धमाका होता है, जिस वजह से मूजियान और उस आदमी का मास्टर वहाँ से दूर जाकर खिसक जाते हैं। तब ये चीज देखकर मूजियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड को बहुत ही बड़ी स्वॉर्ड में बदलना शुरू कर देता है, जैसे उसकी क्वीन लान एम्पायर ने की थी। ये देखकर किन्यू भी हैरान रह जाती है कि आखिर मूजियान कितना ज्यादा पावरफुल बन चुका है। तो वही मूजियान अपनी पावर्स को मिलाते हुए अपनी स्वॉर्ड को बहुत ज्यादा बड़ी कर रहा होता है, जो कि कुछ ही देर में बहुत बड़ी हो जाती है, और फिर वो उसकी मदद से एक खतरनाक अटैक उस आदमी के मास्टर के ऊपर करने वाला होता है, जिससे बचने के लिए उस आदमी का मास्टर अपने हाथ के ऑरा को बनाकर उस बड़ी वाली स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन उसका हाथ वाला ऑरा इतनी खतरनाक स्वॉर्ड को कैसे रोक पाता? वो स्वॉर्ड उसके हाथ वाले ऑरा को ही खत्म कर देती है और सीधा उस मास्टर के ऊपर ही अटैक कर देती है, जिस वजह से वो मास्टर वहाँ से दूर जाकर गिरता है, और अब उसके मुंह से खून भी आने लगा था। तब वो खून पोंछते हुए गुस्से में कहता है, बहुत हो गया तुम्हारा, अब मैं तुम्हें सबक सिखा कर ही रहूंगा। लेकिन उसकी इस तरह से हार देखकर वो आदमी भी हैरान रहता है कि इस मूजियान के सामने तो मेरे मास्टर भी कमजोर दिखाई दे रहे हैं। अब मूजियान उस आदमी की तरफ बढ़ने लगता है और उससे कहता है, देखो तुम्हारे मास्टर भी मेरे सामने हार गए, तो अब तुम्हारी बारी है, माफी मांगो मुझसे या फिर मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, फैसला तुम्हारा होगा। इसके बाद वो उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। तब ये देखकर वो आदमी एकदम घबरा जाता है और उसके सामने झुककर खुद को बहुत ज्यादा थप्पड़ मारना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो उससे कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ, मेरी जुबान फिसल गई थी, जो मैंने तुम्हारे फादर के बारे में ऐसा कह दिया, दोबारा कहने की कभी हिम्मत नहीं करूंगा। तब ये सुनकर मूजियान कहता है, चलो ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया क्योंकि तुम जल्दी समझ गए। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तब वो आदमी गुस्से में खुद से कहता है, मैं इस मूजियान को तो कभी नहीं छोड़ूंगा, बस एक मौका मिल जाए। इसके बाद वो वहाँ पर से अपनी खतरनाक स्वॉर्ड को निकाल लेता है और उसके कई सारे ऑरा बनाकर मूजियान के ऊपर अटैक करने वाला होता है, ताकि पीछे से
मुजियान पर अटैक करके उसका वहीं पर खेल खत्म कर दे। लेकिन मुजियान इस अटैक को देख लेता है और पूरे गुस्से के साथ अपनी स्वॉर्ड से एक ऐसा खतरनाक ऑरा वाला अटैक उस आदमी पे करता है कि उसकी सारी स्वॉर्ड उसी को लगना शुरू हो जाती है। ये देखकर वो आदमी एकदम ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर मुजियान के सेक्टेड मास्टर आ जाते हैं जो मुजियान के अटैक को रोक लेते हैं। तब वो आदमी उस मास्टर के पास जाता है और उससे कहता है आपको ही मुजियान से बदला लेना होगा क्योंकि वो मास्टर उस आदमी के सौतेले फादर है। तब वो मास्टर मुजियान से कहते हैं बस बहुत हो गया, अब झगड़ा खत्म करो, इसने तुमसे माफी मांग ली है तो अब तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम इसके ऊपर और अटैक करो। लेकिन मुजियान कहता है आप नहीं जानते कि इसने मेरे बारे में कैसी बातें की हैं और मेरे बारे में करता तो चलता भी, लेकिन इसने मेरे फादर को भी काफी बुरा भला कहा है तो आखिर मैं इसे कैसे छोड़ दूं, मैं इसे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसने तो मुझ पर पीछे से अटैक करने की भी कोशिश की है। तब ये सुनकर वो मास्टर गुस्से में कहता है तो ठीक है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा तुम्हें शांत करने के लिए। जिसके बाद वो वहाँ का पूरा वेदर ही बदल देता है और वहाँ से हवा में उड़ जाता है जहाँ उसने अपनी पूरी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था और इस वजह से उसके अंदर विंग्स भी निकल आते हैं और अब वो मास्टर सीधा मुजियान से लड़ने के लिए तैयार होता है। तो अब क्या मुजियान अपने मास्टर को हरा पाएगा, ये हमें अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड की स्टार्ट में हम उस मास्टर को देखते हैं जो अपनी पूरी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और वो पूरी पावर्स एक्टिवेट करने के बाद वहां से हवा में उड़ जाता है। साथ ही उस मास्टर का नाम डोंग होता है और उसके अंदर से इतनी ज्यादा पावर्स निकल रही थी कि चारों तरफ से बिजलियां गिरना शुरू हो जाती है। ये देखकर सभी इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं और तब डोंग अपने एक स्पिरिचुअल बर्ड को वहां पर समन कर लेता है जो कि बहुत ही बड़ा गोल्डन ईगल होता है। ये देखकर मुजियान उससे कहता है आप भले ही कितने पावरफुल क्यों ना हो लेकिन मैं आपसे मुकाबला कर ही रहूंगा। तब ये सुनकर डोंग को गुस्सा आ जाता है और वो अपने हाथ का ऑरा बनाकर उसे मुजियान की तरफ फेंक देता है ताकि वो उसके चपेट में आकर मुजियान वहीं पर मारा जाए। लेकिन मुजियान भी कम नहीं था, वो खुद से कहता है मैं एक स्वॉर्ड फेरी का बेटा आज अपने मास्टर से फाइट करने जा रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे अपनी मास्टर की इज्जत नहीं है बल्कि इसलिए कि अगर मैं सही हूँ तो मुझे कोई भी गलत नहीं ठहरा सकता। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और अपनी स्वॉर्ड को सीधा उस हाथ वाले ऑरा के पास भेज देता है ताकि उसे रोक सके और अपनी स्वॉर्ड को वहां भेजकर वो अपनी पावर्स को और ज्यादा बढ़ाना शुरू कर देता है ताकि उसकी स्वॉर्ड इतनी ज्यादा पावरफुल बन जाए कि वो वहां से उस ऑरा वाले हाथ को खत्म ही कर दे। लेकिन उसकी इतनी पावर्स भी देखकर उस हाथ वाले ऑरा का कुछ भी नहीं होता और इस चीज से डोंग भी हंस रहा होता है कि ये तो किसी काम का नहीं है, ये क्या मेरे अटैक को संभालेगा। तो वही मुजियान अपने एक लोटस को भी समन कर लेता है और उसकी मदद से उस हाथ वाले ऑरा को वहां से पीछे भेज रहा होता है ताकि वो सीधे दोबारा डोंग के पास ही पहुंच जाए। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगने वाली थी पर मुजियान के पास उतनी ज्यादा एनर्जी नहीं होती, इसलिए वो हाथ वाला ऑरा वहां से हिल ही नहीं पाता। तब डोंग उससे कहता है तुम तो अभी सिर्फ क्यों ट्रेनिंग पर ही हो और तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतने खतरनाक हाथ वाले ऑरा को रोक दोगे, ये तुम्हारे बस की बात बिल्कुल नहीं है। मैं तो अभी तुम्हारे सामने अपने हाथ का ऑरा ही भेज रहा हूँ, अगर जरूरत पड़ी वो हाथ वाला ऑरा तो वहां से हिलता भी नहीं बल्कि धीरे धीरे अभी मुजियान की तरफ ही बढ़ रहा होता है। तब इस चीज को देखकर डोंग सोचने लगता है कि इसका बहुत हो गया, अभी इसे मजा चखाता हूँ। इसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए पूरी ताकत के साथ अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है और उसकी मुट्ठी बंद करते ही उसके हाथ वाले ऑरा की पावर्स और ज्यादा 3-4 गुना बढ़ जाती है और ये अब इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि मुजियान के बस की बात ही नहीं है कि वो अब उस हाथ वाले ऑरा को रोक सके। और वो हाथ वाला ऑरा उसके स्वॉर्ड को वहां से हटाकर दूर फेंक देता है और उसके साथ साथ ही मुजियान भी वहां से नीचे गिर जाता है क्योंकि इतने दिन की ट्रेनिंग से मुजियान थोड़ा पावरफुल तो बना है लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं कि वो किसी मास्टर को ही हरा दे। और नीचे गिरने के बाद उसे काफी गहरी चोट लग जाती है जिस वजह से उसके मुंह से बहुत ज्यादा खून आने लगता है। लेकिन अब भी वो हिम्मत नहीं हारता, वो अपनी स्वॉर्ड को उठाकर एक स्वॉर्ड चॉप अटैक उस पर करने की कोशिश करता है। लेकिन अब उसके अंदर इतनी पावर्स नहीं बची थी कि वो अपनी स्वॉर्ड को दूर से उठाकर अपने हाथ में ला सके। वो उसे उठाने की काफी कोशिश करता है लेकिन उसकी ताकत जवाब दे जाती है, इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड को भी नहीं उठा पाता। और अपनी स्वॉर्ड नहीं उठा पाएगा तो डोंग से किस तरह से फाइट कर पाएगा। इसके बाद वो खुद से ही कहना शुरू कर देता है कि मेरी पावर्स अभी बहुत कम है, शायद मैंने गलती कर दी डोंग से झगड़ा करके, मुझे पहले पावरफुल बनना चाहिए था क्योंकि मैं अभी इस काबिल नहीं बना कि मास्टर को ही हरा सकूं। पर देख लेना एक दिन वो जरूर आएगा जिस दिन मैं इस डोंग को हरा कर ही रहूंगा और उसके लिए मुझे जानतोड़ मेहनत की जरूरत है। तब इस चीज से डोंग हंसना शुरू कर देता है कि मुजियान तो किसी काम का इंसान नहीं है। जिसके बाद वो अपने स्पिरिचुअल बर्ड की मदद से एक खतरनाक अटैक वहां से जमीन पे करा देता है और जैसे वो बर्ड अपने पंख फैलाता है उसके कई सारे पंख टूटकर जमीन पे गिरने लगते हैं और जहां जहां वो गिरते हैं वो बहुत ही बड़े पत्थर से भी ज्यादा ताकतवर थे, पूरी जमीन ही टूटना शुरू हो जाती है। ये देखकर मुजियान घबरा जाता है लेकिन उसका लोटस उसे उस चीज से रोक लेता है ताकि इसे कोई भी पत्थर ना लगे। तब डोंग उससे कहता है देखो कितना जिद्दी लड़का था ये, आखिर ये हार ही गया, अपनी औकात देखे बगैर सीधा मुझसे फाइट करने आया था, आज तो मैं इसका खेल ही खत्म कर दूंगा। जिसके बाद वो उसके लोटस को हटाकर अपने स्पिरिचुअल बर्ड का एक पंख सीधा उसे लगाने वाला होता है और जब मुजियान उस पंख को देखता है तो वो समझ जाता है कि शायद अब मेरा अंत करीब आ चुका है और इस अटैक से तो मैं बच ही नहीं पाऊंगा क्योंकि अगर ये अटैक मुझे लगा तो मेरे अंदर इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं खड़ा हो पाऊं और इस अटैक को खाने के बाद मैं शायद यहीं पे मारा जाऊंगा। इसलिए वो अपनी हार मान लेता है और वहीं पे बैठे होता है और जैसे उसे वो अटैक लगने वाला होता है इससे पहले वो अटैक रुक जाता है क्योंकि वहां पर उड़ते हुए एक स्वॉर्ड आ चुकी थी और स्वॉर्ड के आने के बाद ही मुजियान के सामने एक बर्फ की दीवार बन जाती है जो इसे सारे के सारे अटैक से आसानी से रोक लेती है। ये देखकर डोंग भी हैरान होता है कि आखिर अभी यहाँ पर ये क्या हुआ और किसने मुजियान के सामने बर्फ की दीवार बनाकर उसे बचा लिया। तब वहाँ पर वो फीमेल मास्टर आती है जिसने माँ को अपना डिसाइपल बनाया है और उसके साथ बाकी मास्टर भी होते हैं जो सभी यहाँ पर डोंग को चिल्लाने आए थे। वो सभी उससे कहते हैं आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस नए आए हुए डिसाइपल से फाइट करने की, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतने बड़े मास्टर और इस नए डिसाइपल से हार जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता है। पर तब भी तुमने जानबूझ के इससे फाइट की ताकि अपना बदला निकाल सको, ये बिल्कुल रूल के खिलाफ है, तुम्हें इससे फाइट नहीं करनी चाहिए थी। इसके बाद सभी मुजियान के पास आकर उसे संभालते हैं और अगर आज दोनों नहीं आए होते तो शायद मुजियान का खेल यहीं पर खत्म हो जाता क्योंकि डोंग तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। तब मुजियान उन दोनों से कहता है आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर तो रियल शो चल रहा था, आज के दिन या मैं हार जाता या मैं अपने मास्टर को हरा देता। लेकिन वो दोनों से कहते हैं बकवास बातें मन करो, तुम्हारे अंदर अभी इतनी पावर्स नहीं है कि तुम मास्टर को हरा सको। तभी वहाँ पर किंग यू मार्क को भी ले आती है जो दोनों मुजियान की ऐसी हालत देखकर एकदम उदास हो जाते हैं कि आखिर मुजियान को क्या हो गया। इसके बाद वो सभी मिलकर दोबारा से डोंग को चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि आखिर ये तो बिल्कुल नया डिसाइपल है और तुमने इससे फाइट करने की हिम्मत कैसे की। साथ ही मार्क भी उसे बहुत ज्यादा चिल्लाना शुरू कर देती है कि आपको एक मास्टर होकर किसी भी डिसाइपल की इज्जत करनी चाहिए, अगर आपको इज्जत करना नहीं आता तो किस काम के आप मास्टर हुए। ये सुनकर डोंग
वांग को गुस्सा आने लगता है और वो उससे कहता है ये सारी चीजें मुझे नहीं बल्कि इस मूजियान को समझाओ, मुझसे क्या जरूरत थी मुझसे फाइट करने की। जोश तो उसे ही चढ़ा था जब वो जानता था कि मुझसे फाइट नहीं कर पाएगा तो खुद ही उड़ते हुए मेरे पास आया फाइट करने के लिए, तो आखिर मैं उसे क्यों ना सबक सिखा कर रहा हूँ। जिसके बाद वो गुस्से में अपने सौतेले बेटे को वहां से लेकर चला जाता है। अब सभी मूजियान के पास आते हैं जहां वो मास्टर उसकी पावर्स देखकर कहते हैं मुझे लगता है कि पिछले 4 महीनों में मूजियान की ट्रेनिंग के फर्स्ट लेवल से सीधा 9th लेवल पर पहुंच चुका है और ये चीज इतनी जल्दी नहीं होती है। मुझे लगता है कि मूजियान ने अपनी बॉडी पे काफी ज्यादा प्रेशर डाला है तभी वो इतनी जल्दी 9th लेवल पर पहुंच गया। और जल्दी जल्दी कल्टीवेशन करना हमेशा फायदेमंद साबित नहीं होता, इससे बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान होता है और यही वजह थी कि मूजियान इतनी जल्दी कमजोर पड़ गया। तब माँ मूजियान से कहती है मुझे तुम पर भरोसा है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ कि तुम एक दिन सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बनकर दिखाओगे। और फिर उसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर